है, शास्त्रों में उद्धृत एवं वर्णित अधिकृत गुरु की योग्यताओं से विद्यार्थियों को अवगत कराना है और दूसरा विद्यार्थियों को सज्ज करना है जिससे कि वे अपने शिक्षा दीक्षा गुरु का चयन परीक्षण कर सकें या अ, उप, और उपयुक्त संबंध विकसित कर सकें उनसे और हरिनाम दीक्षा के लिए उपयुक्त प्रेरणा क्या है, समय क्या है और उपयुक्त चयन जो है उसको ध्यान देते हुए तैयारी कर सकें। फिर वर्तमान इस्कॉन स्टैंडर्ड के अनुसार गुरु की योग्यता क्या है उसको ध्यान में रखते हुए तैयारी कर सकें गुरु का चयन करने के लिए। इस प्रस्तुति के उपरांत विद्यार्थी मानक ग्रंथों के अनुसार, स्टैंडर्ड स्क्रिप्चर के अनुसार अधिकृत गुरु के योग्य सामान्य योग्यताओं का वर्णन कर सकते हैं और कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी, वैष्णव के संबंध में गुरु बनाने की योग्यता की व्याख्या कर सकते हैं। साधन सिद्ध, नित्य सिद्ध, महाभागवत, वैष्णव के संबंध में गुरु बनाने की योग्यता का व्याख्या कर सकते हैं और वर्णाश्रम में स्थिति के आधार पर संबंध बनाने में गुरु के योग्यता का व्याख्या कर सकते हैं। वर्तमान इस्कॉन स्टैंडर्ड के अनुसार गुरु की विशेष योग्यताओं की व्याख्या कर सकते हैं और अपने अपेक्षित शिष्य द्वारा शिक्षा दीक्षा गुरु के परीक्षण करने की जिम्मेदारी की व्याख्या कर सकते हैं। अपने शिक्षा दीक्षा गुरु का चयन में इस्कॉन के गुरु अधिकरण या गुरु डिपार्टमेंट जो है इस्कॉन जीबीसी का उसकी प्रक्रिया का उपयोग कर सकते हैं। शिक्षा दीक्षा गुरु के चयन में योग्य और अयोग्य तौर तरीकों की पहचान कर सकते हैं और श्रील प्रभुपाद और बृहत गौड़ी वैष्णव परंपरा से योग्य संदर्भ प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आपको अभी एक प्रश्न का उत्तर देना है कि एक गुरु में हम क्या खोजते हैं। हम गुरु बनाना चाहते हैं किसी को, तो हम उस व्यक्ति में क्या ढूंढते हैं, गुरु में क्या ढूंढते हैं जिससे कि हम उनको अपना गुरु बना सके। तो प्रामाणिक गुरु की क्या योग्यताएं हैं, उसको आप अपने मन में विचार कीजिए और विचार करके यहाँ पे नोट्स बना करके सबके साथ शेयर कीजिए। यस। हाँ जी, रीना मेहता माता जी। हरे कृष्णा रीना प्रभु जी, मेहता। दंडवत प्रणाम। हाँ जी। प्रभु जी, एक तो गुरु परंपरागत होना चाहिए, प्रामाणिक होने चाहिए। हाँ। और गुरु हमारी छोटी से छोटी बड़ी बातें हमें सुन के हमें बताएं कि हम क्या गलत कर रहे हैं और क्या सही कर रहे हैं। हम्म। और और हमारी अच्छी बातें बताएं और बुरी बातें भी, जो हमारे में कमियां हैं उनको मतलब बताएं, ये नहीं कि मतलब नहीं बताएं, ये भी होना चाहिए। और हमें ज्यादा से ज्यादा सेवा में लगाएं, मंदिर की या जैसे भी हैं। ये है प्रभु। तो ये आपके हिसाब से गुरु की योग्यता है। ऐसे नहीं जो कोई हमको करेगा तो उसको हम अपना गुरु बना सकते हैं। नहीं नहीं, और भी हैं प्रभु जी, लेकिन तो अभी क्या है, मतलब मेरे और क्या है, जी बताइए। और भी प्रभु जी अब सोच सकते हैं हम लोग। कुछ तो बताइए, एक दो बातें तो बताइए जो हाँ प्रामाणिक हो। आपने अभी जो बताया ये सब तो हाँ जनरल बातें हैं। हाँ जी। जो शास्त्र के आधार पे प्रमाणित हो उनके आधार पे बताइए कि आपको एक गुरु चयन करना है तो आप किसको गुरु बनाएंगे। ऐसे व्यक्ति को गुरु बनाएंगे जो आपके लिए टास्क मास्टर है या फॉल्ट फाइंडर है। नहीं, और भी वही गुरु बनने क्वालिटीज होगी। वही वही गुरु बनने की योग्यता है क्या। ये दो चीजें तो आपने बताई हाँ जी। कि वो टास्क मास्टर होना चाहिए, हमको सेवा में लगाने वाला होना चाहिए, उसको टास्क मास्टर बोलते हैं। वो तो कोई भी हमको लगा सकता है सेवा में। नहीं, मेन तो प्रभु जी प्रामाणिक होने चाहिए। तो किस का किसी प्रामाणिक को का मतलब क्या है। मतलब जो परंपरा से चलते आ रहे हैं उनको मतलब हम हाँ, लोग को चुनना परंपरा चाहिए। से होना चाहिए। दूसरा बात, हाँ जी। पहली बात पर ये अभी आपने सही बात बताई कि वो प्रामाणिक होना चाहिए, यानी परंपरा से कनेक्टेड हाँ होना जी। चाहिए, ऑथोराइज्ड हाँ जी। परंपरा से होगी। परंपरा से, हाँ जी।
ऑथोराइज्ड परंपरा से, बोनाफाइड परंपरा से होना चाहिए। बोनाफाइड, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो बोनाफाइड परंपरा कौन कौन सी है? तो ये तो हमारी 4 संप्रदाय है ना, जैसे प्रभु जी है, गौड़ी हाँ वैष्णव जी। संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और श्री संप्रदाय। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय कहा जाता है। हाँ जी, हाँ जी। हम्म, तो परंपरा से होना चाहिए। और कोई योग्यता होनी चाहिए? मुख्य योग्यता क्या होनी चाहिए? अगर कोई आपको भगवत धाम ले जाने में सक्षम नहीं है तो भी उसको आप अपना गुरु बनाना नहीं, चाहेंगे? नहीं, नहीं प्रभु जी, हाँ? जो हमें मतलब भगवत धाम के वो मतलब उस शास्त्रों का ज्ञान प्रॉपर दे के हम मतलब उसके थ्रू हम लोग भगवत धाम जा सके, हम लोग उन्हीं को लेना चाहिए गुरु। हम्म, ठीक है, थैंक यू। स्नेह जिंदल माता जी। स्नेह जिंदल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। अनम्यूट होने में टाइम लग जाता है प्रभु जी। मेरे ख्याल से तो परमाणु गुरु में 2 होनी बहुत जरूरी है। पहला तो वेद ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त किया हो। दूसरा है भक्ति में दृढ़ रूप से स्थित हो। उन्हें बड़ा विद्वान होना आवश्यक नहीं है, नहीं, केवल उन्हें उपयुक्त प्राधिकारी का श्रवण किया हो। मेरे ख्याल से तो 2 जो है मेन है पॉइंट प्रभु जी इसके। ठीक है, अभी बताएंगे हम आपको। ओके, विवेक कुमार श्रीवास्तव जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी, मेरे भी समझ में सबसे पहला तो जैसे भगवत गीता में मेंशन है 4थे अध्याय में कि अ, एवं परंपरा प्राप्त, तो वो गुरु जो है किसी प्रामाणिक परंपरा से हो। जैसे 4 संप्रदाय के जो नाम बताए गए हैं, वैष्णव संप्रदाय में रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म मध्वक गौड़ीय संप्रदाय, श्री संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। तो इन 4 संप्रदायों में से बोनाफाइड गुरु हो, तो ये सबसे पहली योग्यता मुझे ये समझ में आती है। दूसरी जो है, उनको जो है ज्ञान होना चाहिए, ताकि वो जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक अपने शिष्यों को जो है वो ज्ञान, उनके ज्ञान चक्षु उनके भी नहीं खुल पाएंगे। ये सब मुझे समझ में आते हैं। ठीक है और प्रभु, थैंक जैसे आपने भी समझाया कि हाँ, भगवत धाम तक ले जाने की उनके अंदर क्वालिटी हो, ये ये उनके अंदर होना चाहिए। यू। ओके, थैंक हाँ, यू। ये इसको पहचानने की शक्ति हमारे अंदर है कि नहीं, हम नहीं जानते। ये तो शास्त्र के आधार पे देखेंगे ना आप, गुरु साधु शास्त्र। जी, हम्म, धन्यवाद। ओके, सुवीना गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, परंपरा से जुड़ा हुए होना चाहिए, हाँ, इंद्रिय निग्रह वाला होना चाहिए, वेरी गुड, कृष्ण कृष्ण तत्व वेदता होना चाहिए, वेरी गुड। और वे भागवत सेवा में दृढ़ता पूर्वक स्थित होने चाहिए, ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए, और भक्ति में दृढ़ता के साथ स्थित होना चाहिए, और विश्वसनीय होना चाहिए, जिस पर हम विश्वास कर सके। गुड पॉइंट, थैंक यू। जी राहुल जी, आप बताइए। अनम्यूट करिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है राहुल। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, हाँ, जो हमारे गुरु महाराज है तो हम गुरु स्वीकार करते हैं, तो एक तो प्रमाणिक गुरु परंपरा से होने चाहिए, जो 4 प्रमाणिक गुरु परंपरा है। और उपदेशामृत के अनुसार जो पहला श्लोक है, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, वो जो गुण है उनको जैसे पूरी पृथ्वी पे शिष्य बना सकते हैं, और वो शास्त्रों के निष्कर्षों को आत्मसात कर चुके हो और दूसरों को भी आत्मसात करवा सके, ये एक योग्यता है। और गुरु जो है वो सारी भौतिकता का त्याग करके भगवान के चरणों की शरण ले चुके होते हैं। तो ये गुण हमें देख के गुरु स्वीकार कर सकते हैं कि वो भगवान की चरण कमलों की शरण ले चुके हैं। ठीक है, थैंक यू। या ममता मिश्रा माता जी। दंडवत प्रणाम। जी, दंडवत प्रणाम। गुरु हमको ऐसा होना चाहिए जो प्रमाणित गुरु हो, तो हम प्रामाणिक का क्या मतलब है आपका? प्रामाणिक का क्या मतलब है? गुरु परंपरा से जुड़े हुए हो और भगवान कृष्ण के गाथे में
ज्ञान को बुद्धि को लगाए हुए हो, उनका बुद्धि स्थिर हो, कृष्ण के नाम में उनका बुद्धि स्थिर हो, ये होना चाहिए। हमको भगवत धाम ले जाने में इस सहयोग हो, सक्षम हो। ठीक है माता जी, थैंक यू। हाँ जी, कश्यप जी, कुगाशिया जी, पारुल कुगाशिया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्णा, बोलिए। गुरु बोनाफाइड गुरु परंपरा से होने चाहिए। फिर गुरु गोस्वामी होना चाहिए, इंद्रिय संयम गुरु में होना चाहिए। गुरु को वैदिक ज्ञान होना चाहिए और परब्रह्म की पूरी शरणागति होनी चाहिए और सदैव कृष्ण के चिंतन में रत होना चाहिए। और धीर हो, जो मन के वेग को सहन करे, बोलने के वेग को, क्रोध को, जिह्वा के वेग को, उदर के वेग को, जन्नेन्द्रिय के वेग को सहन कर सकता है, तो वो अच्छा गुरु कहलाता है। और हमें भौतिक जीवन से गुरु ऊपर उठाते हैं और गुरु सदैव चिंतन करता है कि कैसे मैं हरि नाम का प्रचार, विश्वव्यापी प्रचार करूं। हरे कृष्णा। जी, मीतू सिंगला। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, प्रामाणिक गुरु की योग्यताओं में सबसे पहला पॉइंट आएगा कि वो गुरु परंपरा से होना चाहिए, प्रामाणिक होना चाहिए। दूसरा, गुरु ऐसे हो कि जो हमें भगवत धाम ले जाने में सक्षम हो, भक्ति में दृढ़ रूप से जुड़े हुए हों और कृष्ण में उनकी बुद्धि स्थिर हो, शास्त्रों को जिन्होंने आत्मसात करा हुआ हो, तभी वो हमें गाइड कर पाएंगे कि हमें भी ऐसे करना है। इंद्रियों के वेग पर नियंत्रण हो। इसके अतिरिक्त जो सबसे बड़ा पॉइंट है कि वो विनम्र होने चाहिए और हम उनके सामने अपनी बात रखने में मतलब संकोच ना करें। जो हमारे डाउट्स है या जो हमारे मन में बात है वो हम उनके साथ शेयर कर सके और हमारी जो उलझने हैं, समस्याएं हैं, उसका हमें समाधान मिल पाए। और ये जरूरी नहीं है कि वो ब्राह्मण हो, शूद्र है या किसी भी उसका हो, पर ये है कि अपने जो 4 संप्रदाय हैं उनसे वो होने चाहिए। गौड़ीय, कुमार, श्री और रुद्र संप्रदाय जैसे आपने बात करी है। और सत्यनिष्ठ होना चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए और दिखावा नहीं होना चाहिए। जिसको कहते हैं सिंपल लिविंग वाली बात है कि मतलब भौतिकता उसमें नहीं, उनका इंटरेस्ट होना चाहिए, रुचि। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू प्रभु जी। ओके, अतुल राय लिंबो। अतुल राय लिंबो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। हाँ जी, दंड प्रणाम। प्रभु जी, प्रामाणिकता ही सबसे पहला पॉइंट ही है। गुरु परंपरा से हो, प्रामाणिक 4 संप्रदाय में से हो और कृष्ण के बारे में बताए, एज इट इज बताए। जैसा कृष्ण ने अर्जुन को बताया, सूर्यदेव को बताया, एज इट इज वही शिक्षा हमारे पास हो आए गुरु परंपरा से। हमारी कमियों को एकदम से देख लें, हमारी क्वालिटीज को एकदम से देख लें और उसको सही करने का सही रास्ता दिखाएं। भगवत धाम ले जाने में सक्षम हो, उनके आचरण से ही लोग प्रभावित हो जाएं, उनको देखते ही, उनके दर्शन से ही लोग प्रभावित हो जाएं। गुरु ऐसे होने चाहिए जो बहुत ज्यादा टॉलरेंट हो और बहुत ज्यादा विनम्र भी हो और बहुत लीडर की सारी क्वालिटीज उनमें हो। और मटेरियल और स्पिरिचुअल बैलेंस वो हमारे लाइफ में बता सकें कि किस प्रकार करना है। हरे कृष्ण। ठीक है, थैंक यू। या तेजल गुप्ता गुजारे। तेजल गुप्ता गुजारे। तेजल गुप्ता। हरे कृष्ण। हाँ जी, बोलिए। आवाज आती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, बोलिए। हेलो प्रभु जी, हम ट्रेन में बैठे हैं। अच्छा, हरी बोल, आवाज नहीं आ रही है।
ये नेटवर्क इश्यू आ रहा है, उसके रिगार्डिंग पूछना था। क्या पूछना है? अजय त्यागी जी बोलिए। प्रभु जी, हरे कृष्णा। मैं ऐसा बोल रही हूँ, हम मायापुर से ट्रेन में रिटर्न हो रहे हैं तो अजय त्यागी जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम एक गुरु में क्या खोजते हैं कि गुरु ये बता सके कि मैं कौन हूँ। गुरु ये बता सके कि वो कौन है, परमात्मा क्या है। गुरु ये बता सके कि साधना क्या करनी है। गुरु ये बता सके कि साध्य क्या है। गुरु ये बता सके कि साधना में बाधक क्या क्या चीजें हैं प्रभु। तो गुरु में ये 4 चीजें हैं जो गुरु हमें बता सके। ऐसी चीजें हमें गुरु में खोजनी चाहिए प्रभु। गुरु अगर ये बता दिए कि आप एक गाय हैं तो क्या करेंगे आप? गाय प्रभु जी तो क्या आप गाय बन के चरने लगेंगे? नहीं, गुरु शास्त्रों के हिसाब से अगर ये बताएं कि मैं गाय हूँ तो गुरु सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं वो आप कैसे जानेंगे? हाँ गुरु, आपने अभी कहा ना कि गुरु ये बता सके कि हम कौन है। हाँ प्रभु जी। तो गुरु ने आके कुछ भी बोल दिया, हम सांप हैं, बिच्छू हैं, गाय हैं, बैल हैं, तो आप सब मान लेंगे? नहीं प्रभु जी, अगर गुरु परंपरा से आ रहे हैं, परंपरा तो से वो जो हैं, बोलेंगे सब सही है। अगर एक परंपरा से आ रहे हैं और शास्त्रों के हिसाब से बता रहे हैं तो सही है। परंपरा से आ रहे हैं, शास्त्रों के हिसाब से आ रहे हैं तो प्रामाणिक है। हाँ प्रभु जी। कैसे, कौन से आधार पे आप ये कह रहे हैं? अगर प्रमाणिक गुरु हैं तो एक परंपरा से आएंगे ना, परंपरा के हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से ही हमें बताएंगे। तो वो ये बताएंगे कि आप कौन हैं। हाँ तो प्रभु जी, ये बात तो डिसाइड करना है कि गुरु मुझे क्या बता रहे हैं। अगर आप जैसे आप कह रहे थे, वो कह रहे हैं कि मैं गाय हूँ, पर इतना तो मुझे भी ज्ञान होना चाहिए कि मैं उनसे क्या पूछना चाह रहा हूँ। अगर मैं अभी तो आप ही ने खुद ही कहा ना कि हम गुरु में ढूंढते हैं कि गुरु हमें बताए कि मैं कौन हूँ। हाँ प्रभु जी, तो ये ज्ञान तो गुरु ही बताएंगे ना, कि इनिशियल में तो मुझे नहीं पता ना, इनिशियल स्टेज में मुझे नहीं पता तो ना। शास्त्र के आधार पे आप क्या हैं? शास्त्रों के हिसाब से तो अगर कहते हैं तो मैं एक आत्मा हूँ। हाँ, तो जब आप आत्मा है तो आप ये बताइए ना कि गुरु ये बताए कि मैं आत्मा हूँ। हाँ शास्त्र की बात बताएं। हाँ, तो मैं वही कह रहा था कि शास्त्रों के हिसाब से बताए ना कि आप मैं तो ये कौन बता हूँ। रहे हैं कि गुरु कह देंगे कि मैं कौन हूँ, तो कोई आजकल के फंसाने वाले बहुत सारे गुरु मिल रहे हैं नहीं, वो जो कुछ प्रमाणिक भी बता देते हैं और लोग उनको विश्वास करके, ये हमारे गुरु हैं विश्वास करके अनपढ़ लोगों को भी गुरु बना लेते हैं। नहीं, वो प्रमाणिक गुरु नहीं है ना गुरु जी, वो परंपरा से नहीं आ रहे ना, वो अपने अपनी दुकानें चला रहे हैं कहीं से भी, वो अपनी वो हाँ, तो अलग फिर चीज है। कैसे, यही तो बताइए ना कि आप क्या ढूंढ रहे हैं कि वो कैसे प्रामाणिक कैसे हैं। वो एक परंपरा से हो प्रभु जी, जैसे कोडिया वंश जैसे 4 परंपराएं हैं हमारी, तो एक परंपरा से होने चाहिए, किसी भी एक ठीक परंपरा है, से। आप होल्ड कीजिए एक मिनट। हाँ जी बोलिए। जी बोलिए प्रभु जी। ओके, राजेश्वरी मधुकर माता जी, राजेश्वरी मधुकर। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। उपदेशामृत श्लोक 1 में प्रामाणिक गुरु की योग्यताएं ऐसे बताए: वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषयेत धीरः सर्वाम अपि माम पृथ्वी स शिष्यात्। एक भद्र व्यक्ति बोलने के वेग, मन के वेग, क्रोध के वेग एवं जिह्वा के वेग, उदर एवं जननेन्द्रिय के वेग को नियंत्रित कर सकता है। वो संपूर्ण विश्व में शिष्य बना सकता है। और दूसरी बात, गुरु की 2 योग्यताएं हैं। पहली कि उन्होंने वेद ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा में प्राप्त किया हो, और दूसरी कि वे भक्ति में दृढ़ रूप से स्थित हो। उन्हें बड़ा विद्वान होना आवश्यक नहीं, केवल उन्होंने उपयुक्त प्राधिकारी का श्रवण किया हो। ये भगवान कपिल का शिक्षामृत श्लोक 4 अध्याय 4 से बताया गया प्रभु जी। हरे ठीक है, थैंक यू माता जी, गुड पॉइंट्स।
ओके, लास्ट पर्सन मनमोहन अग्रवाल जी, सहारनपुर वाले। लास्ट पर्सन मनमोहन अग्रवाल। प्रणाम प्रभु। हाँ जी, बोलिए। गुरु के प्रभु जो प्रमाणिक लक्षण होने चाहिए जिसे देखकर हमें स्वीकार करना चाहिए कि गुरु ही हमारे लिए उपयुक्त हैं, उनमें से कुछ पॉइंट जो मेरे को ये लगता है प्रभु, पहले तो योग्यता ये होना चाहिए कि प्रभु वो परंपरा से होने चाहिए, और जो वैदिक परंपरा है और वेदों को जो है अपने परंपरा से 4 संप्रदाय के अंदर होने चाहिए और परंपरा के अंदर ही होने चाहिए, विश्वसनीय होने चाहिए, जिन पे हम विश्वास कर सकते हैं। ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए, ब्राह्मण होने के गुण होने चाहिए उनके अंदर, और भगवत वेदता होना चाहिए, श्रीमद् भागवत और जितने हमारे वैदिक पुराण हैं उनका उनमें अच्छे अध्ययन होना चाहिए उनका। फिर शास्त्रों को जो है उसमें गोस्वामी होना चाहिए, अपने इंद्रियों को नियंत्रित करके मतलब उनको नियंत्रण में रखना चाहिए उन्हें, ऐसे होने चाहिए। और सदैव वो कृष्ण भक्ति में लीन होने चाहिए, कृष्ण ही सर्वोपरि भगवान है, वो इस तरह के उनको कृष्ण में ही उनकी पूरी तत्परता होनी चाहिए। और भौतिकता से दूर होना चाहिए, भौतिकता में उनको रुचि नहीं होनी चाहिए, आजकल के जैसे भौतिक गुरु हैं वो नहीं होने चाहिए, आध्यात्मिक गुरु होने चाहिए। सरल होना चाहिए और आचार और व्यवहार में बहुत सरल होने चाहिए, ज्यादा भौतिकता में लिप्त नहीं होना चाहिए। स्पष्टवादी होना चाहिए, अगर शिष्य की अगर वो कोई भी अगर उसके प्राइम मिनिस्टर भी शिष्य है तो उसकी जो है वो गलतियां खामियां स्पष्ट मतलब सामने की सामने वो बता सकते हैं, जैसे प्रभुपाद जी थे हमारे। और माया से किस प्रकार निकलना चाहिए हमें उसका ज्ञान देना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। आपने एक पॉइंट बताया कि गुरु को ब्राह्मण होना चाहिए, तो ब्राह्मण के ब्राह्मण गुण होने से क्या मतलब है आपका? प्रभु जो ब्राह्मण जो है ये वो वाले ब्राह्मण नहीं कि वो ब्राह्मण परिवार में पैदा हो, लेकिन ब्राह्मण के गुण होने चाहिए जो हमारे ब्राह्मण होने के जो गुण हमारे शास्त्रों में ब्राह्मण बताए के गए क्या हैं। क्या गुण हैं? ब्राह्मण के क्या क्या गुण हैं? ब्राह्मण के गुण प्रभु ये हैं कि भले चाहे वो नीचे उसमें कुल में पैदा हुआ हो, चाहे चांडाल कुल में भी पैदा हुआ, वो भी ब्राह्मण हो सकता है प्रभु। जो कि ब्राह्मण के गुण ये हैं कि वो जो बाकी जो जितने गुण बताए कि गोस्वामी होना चाहिए, भगवान में लीन होना चाहिए, कृष्ण तत्व का ज्ञान होना चाहिए, और उसके अंदर अपने गुरु शिष्य परंपरा को उसने प्राप्त करके वो ब्राह्मण बन सकता है प्रभु। गुड पॉइंट, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु। सो गुरु में क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? शास्त्र अनुमोदित और प्रामाणिक परंपरा से संबंधित होना चाहिए गुरु, शास्त्र अनुगत तथ्यों और युक्ति प्रदर्शन में पारंगत होना चाहिए, इंद्रिय निग्रही और तमाम वेगों को सहन करने वाला होना चाहिए, जैसा कि आप में से बहुत सारे लोगों ने बताया, कृष्ण तत्ववेत्ता होना चाहिए, सामाजिकता से परे होना चाहिए, हाँ, किसी समाज का या किसी इसका पार्ट अपने आप को कंसीडर नहीं करना चाहिए, गुणवान और शीलवान और आचारवान होना चाहिए, जो बोले उसी के अनुसार स्वयं आचरण करने वाला भी होना चाहिए। तो इस तरह से गुरु के अंदर हम ढूंढते हैं कि गुरु के अंदर ये गुण हुए तो ऐसे व्यक्ति को हम अपना गुरु बना सकते हैं। शास्त्र के अनुसार क्या है? वाचो बेगम मनसा क्रोध बेगम जिह्वा बेगम उदर उपस्थ बेगम एतान वेगान यो विषयेत धीर सर्वाम अपि माम पृथ्वीम स शिष्या। एक संयमी पुरुष जो बोलने के वेग को, मन के वेग को, यो क्रोध व जिह्वा उदर और उपस्थ के वेग को सहन कर सकता है, वो संपूर्ण विश्व में शिष्य बनाने के योग्य है, ऐसा उपदेशामृत में बताया गया है। शास्त्रों में बताया गया है, मुंडक उपनिषद में और श्रीमद् भागवत में, तद विज्ञानार्थम सगुरुमेव अभिगच्छेत शमित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। इन सभी विषयों को समझने के लिए अपने हाथ में एक काष्ठ लेकर विनम्रता पूर्वक एक गुरु के पास जाना चाहिए, जो वैदिक ज्ञान में पारंगत हो और परम सत्य के प्रति निष्ठावान है। हरे कृष्ण माता जी, हरि बोल। ओ माता जी, आप लोग बात कर रहे हैं, मैं क्लास दे रहा हूँ। इतना तो समझ होनी चाहिए। तो ये है गुरु की योग्यताएं। चैतन्य चैतामृत में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सनातन गोस्वामी को, और
आचार प्रचार हरिदास ठाकुर जी को आचार प्रचार नामेर तरह दुई कार्य तुम्ही सर्व गुरु तुम्ही जगतेरा आर्य। हाँ, आप साथ ही साथ हरिनाम के प्रति अपने दोनों दायित्व निभाते हैं, स्वयं आप आचरण से और प्रचार के माध्यम से। इसलिए गुरु उसको होना चाहिए जो आचार प्रचार में समान हो। इसलिए आप संपूर्ण जगत के गुरु हैं, क्योंकि आप पूरे विश्व के सबसे महान भक्त हैं। तो गुरु को भगवान का भक्त होना चाहिए, महान भक्त होना चाहिए। गुरु की योग्यताएं इस प्रकार प्रदर्शित होती हैं कि वह वैदिक शास्त्रों के अनुसार आचरण करते हैं और साथ ही साथ प्रचार भी करते हैं। ऐसा करने वाला व्यक्ति ये आध्यात्मिक गुरु बन सकते हैं। यस, मीनू सिंगला जी, आपने हाथ उठाया, क्या कोई प्रश्न है आपका? मीनू सिंगला, आपने हाथ उठाया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, आपने अभी ये जो मुंडक उपनिषद से है जो श्लोक आपने बताया है, जिसमें आपने बताया कि इन विषयों में सही प्रकार समझने के लिए एक व्यक्ति को विनम्रता पूर्वक हाथ में एक लकड़ी लेकर ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए। तो प्रभु जी, ये हाथ में एक लकड़ी लेकर का समिधा बोलते हैं उसको। पहले गुरु लोग यज्ञ वगैरह करते थे ना, तो उनको यज्ञ के लिए जो समिधा की आवश्यकता थी वो लेकर के जाना चाहिए। आज के संदर्भ में उसको ऐसा होगा कि गुरु की सेवा का भाव लेकर के जाना चाहिए। गुरु के लिए कुछ सेवा लेके जानी चाहिए। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। तो ऐसे व्यक्ति को आध्यात्मिक गुरु कहते हैं। तो क्या गुरु को ब्राह्मण या सन्यासी होना चाहिए, आवश्यक है? नहीं, है ना। गुरु को सन्यासी या ब्राह्मण नहीं होना चाहिए, गुरु को कृष्ण तत्ववेत्ता होना चाहिए, कृष्ण तत्व को जानने वाला होना चाहिए। क्या व्यासदेव एक ब्राह्मण थे? हाँ, क्या सूत गोस्वामी एक ब्राह्मण थे? विदुर एक ब्राह्मण थे? रामानंद राय, नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद गोस्वामी, ये सब लोग गुरु रह चुके हैं, है ना। ये सब बड़े आचार्य रह चुके हैं, पर ये किसी सामाजिकता के दृष्टि से देखा तो ये लो कास्ट फैमिली से आते थे, है ना। व्यासदेव जो थे वो मत्स्य कन्या के पुत्र थे, सत्यवती के पुत्र थे, है ना। यानी वो एक मिक्स ब्रीड से पैदा हुए थे। उसी तरह से सूत गोस्वामी भी जो हैं वो भी एक मिक्स ब्रीड से पैदा हुए थे। विदुर जो हैं वो दासी पुत्र थे। रामानंद राय कायस्थ परिवार में जन्म लिए थे। नरोत्तम दास ठाकुर एक पिछड़े वर्ग से आते थे। श्यामानंद गोस्वामी भी पिछड़े वर्ग से आते थे। तो ये सब कृष्ण तत्ववेत्ता है। तो गुरु को कृष्ण तत्ववेत्ता होना चाहिए, गुरु को सन्यासी या सामाजिकता के अंतर्गत नहीं होना चाहिए। शास्त्र कहते हैं, चैतन्य चरितामृत कहता है, कीवा विप्र कीवा न्यासी शूद्र केने न, यही कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। चाहे कोई ब्राह्मण हो, सन्यासी अथवा शूद्र हो, वह जो भी हो, अगर वो कृष्ण के विज्ञान का ज्ञाता है वह गुरु बन सकता है। बिना किसी योग्यता के भी व्यक्ति, प्रभुपाद जी कहते हैं, बिना किसी योग्यता के भी व्यक्ति गुरु बन सकता है। कैसे? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, आमारा आ गया मेरी आज्ञा पर। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से गुरु नहीं बनता है, अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से गुरु बनता है, वह गुरु नहीं कहलाएगा। गुरु के पास उच्च स्तरीय अनुमति होनी चाहिए, अथॉरिटी की अनुमति होनी चाहिए, है ना। एक मिनट होल्ड कीजिए। बिना किसी योग्यता के भी व्यक्ति गुरु बन सकता है। कैसे? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, आमार आ गया मेरी आज्ञा पर। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से गुरु नहीं बनता, वह गुरु नहीं कहलाएगा। गुरु के पास उच्च स्तरीय अनुमति होनी चाहिए, यानी हायर अथॉरिटी का उसको अधिकार मिलना होना, हायर अथॉरिटी से उसको अधिकार मिला हुआ होना चाहिए। नहीं तो योग्यताएं तो बहुत लोगों में होती है, लेकिन जब तक उसके पास में हायर अथॉरिटी का अनुमति नहीं है, तब तक वो गुरु नहीं कहलाएगा।
तभी वो गुरु कहलाएगा। अमर आ गया, जैसा कि हमारे विषय में प्रभुपाद जी अपना उदाहरण देते हैं। हमारे गुरु महाराज ने मुझे आज्ञा दी, आप मेरे द्वारा दी गई शिक्षा के आधार पर इस सब ग्रंथ का अंग्रेजी भाषा में प्रचार करने का प्रयास करें। हमने केवल प्रयास किया बस, और इस तरह से ये सफलता प्राप्त हुई। प्रभुपाद जी अपना उदाहरण देते हैं। गुरु को चुनने से पहले व्यक्ति को कम से कम उनका 1 वर्ष तक श्रवण करना चाहिए, और फिर जब वह आश्वस्त हो जाए कि यही एक व्यक्ति है जो मुझे शिक्षा दे सकते हैं, तब आप उन्हें स्वीकार कर सकते हैं गुरु के रूप में, मनमौजी के रूप में नहीं। शास्त्रों के अनुसार गुरु एवं शिष्य को एक दूसरे को स्वीकार करने से पहले एक दूसरे का सूक्ष्म रूप से विचार करना चाहिए, क्योंकि सामान्य घरेलू सुविधाओं की वस्तुओं को भी बहुत जांच परख के बाद ली जाती है। केवल एक मूर्ख ही होगा जो सद्गुरु का चयन करते समय इस परीक्षण प्रक्रिया से वंचित रहे। गुरु जो भी जीवों का वास्तविक शुभचिंतक होता है, उसका परीक्षण करना, उसको जांच परख करके ही व्यक्ति को गुरु बनाना चाहिए। क्योंकि हम उसको अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। तो विषय यह है कि किसी को स्वयं को गुरु त्याग की स्थिति तक नहीं लाना चाहिए। अगर कोई विवेकपूर्ण हो, डिस्क्रिमिनेशन के साथ में गुरु का चयन करता है, तो उसको गुरु त्याग की स्थिति तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इस स्थिति से बचा जा सकता है। हरिनाम चिंतामणि में कहा गया। इस्कॉन लॉ क्या कहता है इसके बारे में? इस्कॉन लॉ कहता है, दीक्षा के लिए इच्छुक भक्तों को यह व्यक्तिगत दायित्व है कि वे अपनी बुद्धि के अभ्यास से अपना गुरु चुने। एक भक्त को एक गुरु से तभी दीक्षा स्वीकार करनी चाहिए जब उसे गुरु की इस योग्यता पर पूर्ण एवं दृढ़ विश्वास हो जाए कि वे उसे भगवत धाम वापस ले जा सकते हैं। वे भक्त के आध्यात्मिक विकास को मापने के लिए शास्त्र एवं गुरु ही प्रामाणिक मानक है। साधु शास्त्र और गुरु ही प्रामाणिक मानक हैं, स्टैंडर्ड है। इस्कॉन में गुरु बनने का उपाधि प्राप्त करने से यह अर्थ होता है कि उस भक्त ने सफलतापूर्वक इस्कॉन लॉ द्वारा निर्धारित प्रमाणीकरण प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया है, और वो वरिष्ठ भक्तों या इस्कॉन लॉ द्वारा निर्धारित मानकों या निर्देशों के अनुसार या अनुसरण में है। फिर भी यह प्रामाणिक गुरु के भगवत साक्षात्कार का मानक नहीं है, और ये दीक्षा इच्छुक भक्त के बुद्धिमान भेदभाव को प्रस्थापित नहीं करता है। ये इस्कॉन लॉ कहता है। तो आप लोगों को अभी एक एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज में मतलब मेरा ये कहना है कि गुरु चयन करते समय हमें किसी की भी तरह से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। इसी चीज को दर्शाने के लिए एक गेम प्ले किया जाता है, जिसमें अलग अलग प्रकार के कार्ड बनाए जाते हैं, अलग अलग ग्रुप के। जैसे इस तरह के ग्रुप देखते हैं ना, तो ABCD ऐसे ग्रुप के कार्ड है, उसमें अलग अलग नंबर ऑफ लोग खड़े हैं, और एक ग्रुप में केवल एक ही है। तो वो व्यक्ति सोचता है कि मैं अकेला ही हूँ, तो वो किसी भी ग्रुप में जाकर के शामिल हो जाता है। तो ये गुरु चयन करने का ये सही तरीका नहीं है, ये बताना था हमें। ओके, सो गुरु चयन करने का अनुचित तरीका क्या है, इसके बारे में विचार करके आप लोग बताइए। हरे कृष्ण, हाथ उठाइए। गुरु चयन करने का अनुचित तरीका क्या है? हाँ जी, मीतू सिंगला जी बताइए। मीतू सिंगला। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। गुरु चयन करने का अनुचित तरीका ये है कि आप लोगों की बातें सुनकर बिना जांच परखे उनके इन्फ्लुएंस में आकर कि ये गुरु अच्छा है, आप इसे अपना गुरु बना ले, तो इस तरह की बातों में आकर आप उन्होंने बनाया है तो तुम भी बना लो, तो ये वह मंतव्य से चलना, ये सबसे गलत बात है। बिल्कुल खुद अपने लेवल पे सारी जांच परख करके जो ये पॉइंट्स हमने अभी डिस्कस करे हैं उन पे पूरा करके चेक करके फिर हमें अपना गुरु का चयन करना चाहिए। गुड पॉइंट, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। रीना मेहता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, एक ये भी है कि मतलब हमें ये भी देखना चाहिए कि जैसे हम कभी देख सकते हैं कि वो ब्राह्मण है, वो व्यक्ति, उसमें सारे गुण होंगे, उसका आचरण मतलब अगर ब्राह्मण भी है लेकिन उसका आचरण अच्छा नहीं है, तो हम उसको गुरु नहीं चुन सकते। ये भी मतलब अगर हम चुन लेंगे तो हम गलत है। और एक ये है कि जो मतलब एक व्यक्ति जो ये कहता है कि मैं हमेशा कहे कि मैंने ये किया था, मैं ये करूंगा,
या जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान ना दे, हमें उसे गुरु नहीं चुनना चाहिए। हरे कृष्ण। हमारे बहुत सारे मित्र लोगों ने एक जन को गुरु बनाया है, कोई फेमस गुरु है, ऐसे लोगों को भी हमें गुरु नहीं चुनना चाहिए, हमें अपना विवेक इस्तेमाल करना चाहिए। ओके। आजकल के संसार में बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो इस तरह के गुरु का चयन कर लेते हैं और बाद में पश्चाताप करते हैं। ओके, थैंक यू। या अतुल राय लिंबो जी, अतुल राय लिंबो, आप क्या बोलना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, अनम्यूट नहीं हो रहा था। आजकल सोशल मीडिया में बहुत गुरु बन रहे हैं प्रभु जी, उससे भी बचना चाहिए। हरे जी कृष्णा। जी, वो भी एक गलत तरीका है। पारुल कुशागिया कुगासिया, पारुल कुगासिया। ना प्रभु जी। हम्म, हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। बोलिए, पारुल कुगासिया की बोलिए। हरे आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका इंस्ट्रूमेंट चेक कर लीजिए। हरे कृष्णा। हाँ जी, बोलिए। हाँ, एम आई ऑडिबल नाउ? या यू आर ऑडिबल। यस। एक तो हमने सारी जो क्वालिटीज प्रभु जी डिस्कस की, वो गुरु में क्वालिटीज होना चाहिए। फिर हमें ऐसे गुरु का चयन नहीं करना चाहिए कि ये गुरु 6 महीने में जल्दी से दीक्षा दे देते हैं तो मैं इन्हीं से चलो दीक्षा ले लेता हूँ। और इतनी भी हमें उत्सुकता होती है किसी में कि दीक्षा लेने के लिए कि चलो दीक्षा लेनी है तो कोई भी गुरु से ले लेता हूँ। और इस गुरु के ज्यादा अनुयायी है और पहुंचे हुए हैं तो चलो इसी से दीक्षा ले लेता हूँ। और हम सोचते हैं कि कई गुरु मीठा गाते हैं और मधुर व्यवहार करते हैं और ज्यादा हमें सुविधाएं देते हैं, तो ऐसे हमें गुरु नहीं चुनना चाहिए। जैसे हमने क्वालिटी डिस्कस की उसी के आधार पे गुरु का चयन होना चाहिए। जय, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, स्नेह जिंदल, स्नेह जिंदल जी। नहीं है। स्नेह जिंदल। हरे कृष्णा प्रभु जी। खुलता नहीं है, बड़ी मुश्किल से खुलता है प्रभु जी। हाँ जी, आपकी आवाज नहीं आ हरे रही। कृष्ण। एक गुरु होने में जी प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही। हाँ, अब आई, बोलिए। लेकिन वो तो खुला हुआ है प्रभु। आवाज आ रही है, आप आ रही बोलिए। है प्रभु जी? हाँ जी, अभी भी नहीं आ रही? आ रही है। हाँ जी। उन्हें गुरु होने जी। हरी बोल। आप छोड़ दी। प्रभु जी क्या हुआ? आप बोल नहीं रहे हैं, आप बीच बीच में रुक जा रहे हैं। नहीं, हम कह रहे हो आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज आ रही, कह तो रहा हूँ, आप गुरु, बोलिए ना। हाँ, 1 साल का प्रशिक्षण होना चाहिए। मतलब 1 साल का उन्हें ज्ञान होना चाहिए, मतलब प्रशिक्षण होना चाहिए और प्रभु पाद का आश्रय होना चाहिए उन्हें। और दीक्षा और शिक्षा गुरु का भी उन्हें आश्रय होना चाहिए। और हरि नाम दीक्षा उन्हें होनी चाहिए। नाम दीक्षा उन्हें। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। प्रभु जी। या श्यांतन दास जी। हरे श्यांतन कृष्ण प्रभु दास, जी। हाँ जी, बोलिए। प्रभु जी, आजकल गुरु चयन का गलत तरीका ये चल रहा है बहुत कि वो बहुत लोग सिर्फ दीक्षा के पीछे भागते रहते हैं। वो लोग ठीक गुरु नहीं खोजते प्रामाणिक, उनको सिर्फ दीक्षा से मतलब होता है कि दीक्षा मिल जाए कहीं से। तो ये एक मैं देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि ये बहुत एक गलत तरीका है प्रभु जी। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण। ज्योति अतुल राय लिंबू, ज्योति अतुल राय लिंबू। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, प्रभु जी, किसी चमत्कार से या सिद्धि से प्रभावित होके भी अचानक से किसी को गुरु बनाने का निर्णय नहीं ले लेना चाहिए। जी, थैंक यू। हरे कृष्ण।
तो ये आवश्यक है कि व्यक्ति शास्त्र के मताधार पर गुरु का चयन करे। श्रील जीव गोस्वामी का कथन है कि धार्मिक, सामाजिक अथवा पारिवारिक प्रथाओं के आधार पर गुरु का चयन नहीं किया जाना चाहिए। केवल वास्तविक आध्यात्मिक विकास हेतु एक प्रामाणिक, योग्य आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करना चाहिए। अपने आपको गुरु की लंबी चौड़ी परिभाषा को जानने का आवश्यकता नहीं है। वैदिक ज्ञान के अनुसार तद विज्ञानार्थम, अगर आपको आध्यात्मिक जीवन के विज्ञान को समझना है, तद विज्ञानार्थम स गुरुम एवा अभिगच्छेत, ये मुंडक उपनिषद में बताया गया है। आप गुरु के पास जाएं, और गुरु कौन है? भगवान का एक आज्ञाकारी सेवक। कितना साधारण है। ये प्रभुपाद जी कहते हैं। तो इस तरह से हमारा लेसन 6 का चर्चा समाप्त होता है। हम 5 मिनट के लिए ब्रेक लेंगे, और 5 मिनट के बाद में आप सब लोग फिर से वापस आइए। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। अभी हम लोग लेसन 7 पढ़ेंगे, यूनिट 2 से। इसका अभिप्राय है विद्यार्थियों को दीक्षा की प्रतिज्ञा को कठोरता से पालन करना के लिए सज्ज करना है, और जब कभी आवश्यक हो तो सुधार के लिए जरूरी कदम उठाने के लिए तैयार करना है। इस प्रस्तुति के उपरांत विद्यार्थी श्रील प्रभुपाद के शिक्षाओं से संदर्भ लेते हुए दीक्षा की प्रतिज्ञा का कठोरता से पालन करने के उद्देश्य को व्यंजित कर सकेंगे। दीक्षा की प्रतिज्ञा का अनुपालन करने में आने वाली कठिनाइयों को पहचान कर सकेंगे। उन कठिनाइयों से निपटने के लिए उपयुक्त समाधान बता सकेंगे, और दीक्षा की प्रतिज्ञा खंडित हो जाने पर उसके सुधार का सही तरीका बता सकते हैं। तो आप में से कितने लोगों ने दीक्षा समारोह अटेंड किया है? कितने लोगों ने दीक्षा समारोह अटेंड किया है? हाँ। तो दीक्षा समारोह में आपने क्या देखा है? आपका ऑब्जर्वेशन क्या रहा है? चलिए विपुल गुप्ता जी बताइए, दीक्षा समारोह में आपका क्या ऑब्जर्वेशन रहा है? सर दीक्षा समारोह, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, बोलिए प्रभु। दीक्षा समारोह में सर प्रभु जी क्या कहते हैं, अच्छे हवन के साथ दीक्षा दी जाती है, सबको बिठाया जाता है, मतलब पूरा क्या कहते हैं हवन के साथ दी जाती है। ड्रेस कोड रखा जाता है, माताओं के लिए अलग होता है, प्रभु जी के लिए अलग होता है, और अपना पूरे मंत्र और उसके साथ दीक्षा ग्रहण दी जाती है। और माताएं प्रभु जी व्रत भी रखते हैं, फास्ट भी रखते हैं। आपने ये सब चीजें ऑब्जर्व किया, मुख्य बात आपने ऑब्जर्व नहीं किया है? लोगों को 4 नियम पालन करने की प्रतिज्ञा दिलाई जाती है। हाँ जी, 16 माला पूरा करने की, वैष्णव धर्म पालन करने की। वैष्णव धर्म क्या है? अपना वैष्णव धर्म ये है अपना प्याज लहसुन को नहीं खाना है, चाय नहीं पीनी है, और तुलसी ग्रहण करना है। और इसको 4 नियम कहते हैं, इसको वैष्णव धर्म नहीं कहते हैं। आप 4 नियम क्या है बताइए। आप दीक्षा लेने वाले हैं ना? हाँ सर, प्रभु जी 16 माला पूरी करनी है। 4 नियम पूछ रहा हूँ। मांस भक्षण नहीं करना। हाँ, मांस भक्षण नहीं करना, नशा गुटखा आदि नहीं करना, नशा पान नहीं करना। हाँ जी। व्यभिचार नहीं करना, और प्राय माताओं को वो नहीं डालना, वो नहीं करना है। जुआ नहीं खेलना। जुआ नहीं खेलना है। ये आपने नहीं पढ़ा है, ये आपने याद नहीं है आपको? जब प्रभु जी पढ़ा है। आप ये पालन करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं प्रभु जी। तो वही चीज बताना था आपको। मुझे याद नहीं, ये पता नहीं चला था कि ये बताना है। ये अच्छा। तो पालन करते हैं प्रभु जी, 2 साल हो गए हैं, पूरा पालन करते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। स्नेह जिंदल माता जी, स्नेह जिंदल।
हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी बोलिए। पिछले साल ले गए थे माता जी हमारे को वृंदावन। हमारे उनके गुरु हैं जय पताका स्वामी महाराज जी। तो वहाँ की देखो जरा दीक्षा का समारोह कैसा होता है। तो हमने तो यही देखा वहां पर कि वहां पे पहले हवन हुआ था, फिर उसके बाद में जो वो थे ड्रेस कोड भी था, और जब दीक्षा दे रहे थे तो उनको मतलब दीक्षा भी उन्हीं को मिलती है जो 4 नियमों का पालन करे, हरि नाम चार जप नियम क्या माला है? करे। 4 नियम क्या जी है? हाँ जी 4 नियम क्या है माता जी? 4 नियम है प्रभु जी, मांसाहार वर्जन, अभेद संग, नशा वर्जन और ये क्रीड़ा क्रीड़ा वर्जन। क्रीड़ा वर्जन? कौन सा क्रीड़ा? खेलने का नहीं, क्रिकेट वगैरह नहीं खेलने का? नहीं जी प्रभु जी, ये कौन सा चौथा हमें क्रीड़ा? समझ में नहीं आया कौन सा वाला है ये। कौन सा क्रीड़ा? दूत क्रीड़ा? धृत युद्ध क्रीड़ा, क्रीड़ा? क्या बोलते हैं? जुआ? जुआ? जुआ जुआ, सर हाँ जी। हाँ जी, जैसे जुआ हमारे बोल को रहे कोई हैं। नहीं करना, खेलना, हाँ, किट्टी पार्टी अटेंड नहीं करना हमारे को कोई, ये किटी भी एक पार्टी जुआ अटेंड होता नहीं है। करना, ये भी नियम है? जी प्रभु जी। ये किसने नियम आपको दिया है किटी पार्टी अटेंड नहीं करना? नहीं प्रभु जी, 4 नियम हो गए ना, मांसाहार वर्जन हो गया किटी और पार्टी कहाँ से आ गई उसमें? हाँ मांसाहार वर्जन हो गया, अभेद संग हो गया, और हमारे को कोई नशा नहीं करना, और क्रीड़ा वर्जन नहीं करना हमारे को कोई। द्यूत क्रीड़ा बोलिए, द्यूत क्रीड़ा, जुआ नहीं द्युत खेलना है। क्रीड़ा, ठीक है प्रभु जी, हाँ जी। ठीक है प्रभु। आपके काउंसलर जी ने आपको नहीं बताया है? अच्छा ये बताइए, ये चारों चीजें क्यों वर्जन है? तो हम जो है इसी से तो हम जो है सात्विक मतलब वो बन सकते हैं ना प्रभु जी, हम अच्छे भक्त बन सकते हैं, उसी से हमारे को दीक्षा मिलेगी। और शिक्षा गुरु हमें तो यही बताते हैं प्रभु जी, हमें इतना ज्ञान नहीं है अभी, क्योंकि अभी हम जुड़े हैं, हमें इतना ज्ञान नहीं है प्रभु जी। ठीक है, आपके शिक्षा गुरु से इस विषय को लेकर के आप बात कीजिए। आप तैयारी कर रहे हैं दीक्षा लेने के लिए, लेकिन आपको दीक्षा की तैयारी की लेकिन प्रभु जी अभी हमारे को ये कहा गया है ये जो है कोर्स करने के लिए, तो फिर उसके बाद में माता जी कह रही तो थी हमारी कि फिर आपको जो लोग शिक्षा देते हैं वो लोग ये नहीं बताते हैं कि ये 4 नियम क्यों पालन करना है, क्या 4 नियम है? इसलिए मैंने पूछा कि आपने अगर दीक्षा समारोह अटेंड किया है तो उसमें ये चारों चीजें होती है, दिखाई जाती है, बताई जाती है लोगों हाँ को। जी हाँ जी। तो आपने ये नहीं, आपने सिर्फ यज्ञ देखा, लोग ड्रेस पहन करके आ गए, यज्ञ पे बैठ नहीं गए, प्रभु जी, धुआं निकाल दिया, ये प्रभु जी देखा वो आपने? हमें दिखाने के लिए ले गए थे कि कैसा होता है तो समारोह, क्या हमारे को देखा दिखाने आपने के लिए फिर? ले गए। आपको जो देखना चाहिए वो तो आपने देखा नहीं। हेलो। हाँ ठीक है। हेलो, गुड मॉर्निंग भैया जी। गुड मॉर्निंग सर। जी हाँ जी, आप अब वो फोन पे हम बाद में बात कीजिए। कौन फोन पे बात कर रहे हैं? किसको कर रहे हैं? फोन पे कौन बात कर रहे हैं? म्यूट कर लीजिए आप अपने आप को। जी कमलेश जी बताइए। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी बोलिए। प्रभु जी जैसे मैं दीक्षा में गया था गौशाला में, अपना इसकॉन वृंदावन गौशाला में हुआ था दीक्षा। वहां पे गए थे, बैठे थे, कीर्तन भी चलता था, यज्ञ भी होता था, और भक्त लोग संकल्प लेते हैं 16 माला, कोई बोलता है, कोई 64 माला, 32 माला संकल्प लेते हैं। 4 नियम का पालन करना, भागवत श्रवण करना, जुआ मदिरा पान पराय स्त्री संग। इस्कॉन में 64 माला का भी संकल्प लेते हैं क्या? नहीं, अपना लेते 32 माला भी होता है ना प्रभु जी, हम इतना माला करेंगे। कौन से गुरु ऐसे संकल्प देते हैं आपको? देते नहीं है प्रभु जी, सुना था 16 माला सुना था 32 कि माला। देखा था? आपने ऑब्जर्व क्या किया है? आप अपने तरफ से इस्कॉन को, देखा तो रूल रेगुलेशन को आप बदनामी देते हैं। नहीं नहीं प्रभु जी, 16 माला का देखा तो संकल्प यही था, लिया 16 जाता है माला ना। का आपने संकल्प। 64 माला कहाँ से बता दिया? हाँ, 16 माला का संकल्प लेते हैं। हाँ तो फिर आपने 64 माला 32 माला अपने मन से बोल दिया। गलती हो गई, सॉरी। और क्या संकल्प लेते हैं? 4 नियमों का पालन करना। 4 नियम क्या है प्रभु जी? जुआ मदिरा पान पराया स्त्री ये संग। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? तो नहीं आप नहीं करना बोलो चाहिए। ना, फिर ये पूछना पड़ेगा आपसे। नहीं नहीं प्रभु जी, मैं
बोला नहीं करना आप तो चाहिए, ये सिर्फ बोला 4 था। चीजें बोले, जुआ, मदिरा, पराई स्त्री संग और नशा पान। नहीं, जुआ, मदिरा पान, पराया स्त्री संग। हाँ, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, तो बोलो ना, नहीं करना चाहिए। रोज बोला था नहीं करना चाहिए। वापस से रिपीट करके बोलो, क्या बोले जुआ आप? वापस मदिरा, बोलो। जुआ, मदिरा पान, पराया स्त्री संग नहीं करना चाहिए। हाँ, अब सही बोला आपने। जी प्रभु जी। ये क्यों नहीं करना चाहिए बताइए? आपके शिक्षा क्योंकि गुरु ने आपको क्या तभी बताया, ये क्यों नहीं करना चाहिए? कि अब उतना तो अभी मिले, पूछे नहीं थे गुरु महाराज जी से, लेकिन ये तभी अच्छे से जांच पड़तालते हैं, कौन है आपके परखते गुरु हैं, तब महाराज? स्वीकार कौन है करते हैं। आपके गुरु महाराज? कौन है? लोकेनाथ स्वामी महाराज। आपका दीक्षा हो गया है? अभी नहीं। हाँ, तो फिर आपने उनको गुरु बना लिया है, तो आपने उनसे पूछा नहीं? गुरु उनको माने हैं। गुरु मान लिया तो आपने उनसे पूछा नहीं? आपके शिक्षा गुरु कौन है? तो जो शिक्षा गुरु थे वो चले गए हैं बहुत पहले, मतलब वो मंदिर में प्रयागराज से ज्वाइनिंग किए थे, तो बाद में उनका आपस में शायद झगड़ा हुआ था, जो भी हुआ था, तो वहां से फिर तो वो आप चले गए, डायरेक्ट तब से फिर आप हम। लोकनाथ महाराज से डायरेक्ट कनेक्टेड हैं? जी। हाँ, तो आपने महाराज से अभी कभी पूछा नहीं कि ये 4 नियम क्यों पालन करना चाहिए? अभी प्रभु जी महाराज जी से भी मिले नहीं, महाराज जी आने वाले हैं, उनसे मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे अभी। अच्छा, जी प्रभु जी। आपने बातचीत नहीं किया और आपने उनको गुरु मान लिया है? जी प्रभु जी, गुरु माने बातचीत, अभी गुरु महाराज आने वाले हैं और नोएडा मंदिर आएंगे तो अभी जाएंगे, मिलेंगे, बातचीत करेंगे, क्योंकि अभी हमारे जो दिखाने वाले आपस में झगड़ा किए, जो भी किए होंगे, क्योंकि वो फिर चले गए, फिर इधर उधर हम सगल भटकने लगे कि कोई ले नहीं रहे थे सेवा में, इसलिए अभी वृंदावन एक छोटा से आश्रम में आए हुए हैं, यही सेवा कर रहे, मंगल आरती जप करना, माला जप करना, सारा 8 नियमों को फॉलो करते हुए चल रहे। ठीक है। क्योंकि अभी डायरेक्ट कनेक्ट महाराज जी से है। ओके, ममता मिश्रा माता जी हाँ प्रभु जी। बोलिए। प्रभु जी, हम ना मेरे मंदिर से भक्त सब गया था, गुरुगांव में दीक्षा लिए थे श्रीमान गुरु गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से। तो हम वीडियो में देखे हैं जो दीक्षा ले रहे थे वो ना हवन पे बैठे थे, हवन किए, व्रत शपथ लिए, जो 4 नियम को पालन होता है, मांसाहारी, प्याज लहसुन नहीं करना है, नशा नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, अवैध संबंध नहीं बनाना है, साथ में चाय भी नहीं पीना है। ये चाय देखे तो थे। नशे में आता है ना? चाय नशा में आता है ना? आपकी आवाज बंद हो गई। लगा के सब बैठे थे, माता जी का लाइन अलग, प्रभु जी का लाइन अलग, तो महाराज जी ने तुलसी माला बीट बैग देते थे, शपथ लिया थे। ये 4 नियम क्यों बताए जाते हैं आपके बारे में? आपको बताया किसी ने? हाँ, 4 नियम में कुछ कुछ पता याद है, बताया तो बहुत गया है, याद कुछ कुछ है, जो कि मांसाहारी करने से दया खत्म हो जाता है। हाँ, वेरी गुड पॉइंट। और और जुआ खेलने से जो है सत्य खत्म हो जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड। और बताइए। और क्या, नशा करने से चेतना खत्म हो जाता है। हाँ, नशा करने से ये खत्म हो जाता है। क्या करने से? नशा करने से। नशा करने से कौन सी चेतना खत्म हो जाती है? नशा मतलब भक्ति करने का ये होश नहीं रहता है, ये कौन सही है कौन गलत है, हम क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। नशा करने से क्या होता है? हमारी स्वच्छता, हमारा जो शौच है, शौच नष्ट हो जाता है। जब पाते हैं नशा में, जब देखते हैं हम रोड सब पे रहता है तो अपना आप में खो बैठते रहते हैं, ये होता है। अवैध संबंध होने से क्या होता है, भक्ति क्रम खराब होता है, तप खत्म हो जाता है, तपस्या खत्म हो जाती है, तब खराब। तो हम प्रभु जी 25 साल से मांसाहारी नहीं कर रहे हैं, जब से गुरु ऐसा नहीं हो रहा था, जब से दरभंगा में इस्कॉन आया तो थोड़ा हमको ये हुआ जो हमको यहाँ दीक्षा ले लेना चाहिए, तो यहाँ दीनानाथ गौरदास जी महाराज हमको शिक्षा दीक्षा दिए हैं। ठीक है, ठीक है। देखिए
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। 3 साल से हम लोग माला कर रहे हैं। ठीक है, और ठीक है, थैंक यू। चाय एक ठो हम पीते थे, वो भी छोड़ दिए। ठीक है माता। गोविंद शर्मा, गोविंद शर्मा जी, गोविंद शर्मा जी बोलिए। गोविंद शर्मा, आप सुन पा रहे हैं? ओके, मीतू सिंगला जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी बोलिए। हाँ प्रभु जी, वृंदावन में गौशाला में अटेंड की थी ये दीक्षा समारोह। हमारे विराज कृष्ण दास प्रभु जी हैं, उनके उस पे हम गए थे प्रभु जी। वहां ये देखा था कि जाके बाकी सारी चीजें जैसे सभी भक्तों ने बताई है वैसे सेम थी। उसमें ये है कि जो गुरु महाराज जी है 4 नियमों की बात करते हैं, 16 माला जप की बात करते हैं, और साथ साथ आपको एक नया नाम देते हैं। हाँ जी, गुड। तो वो जो नया नाम होता है वो कहते हैं कि जब हम आध्यात्मिक उसमें आते हैं तो हमारा एक नया जन्म होता है। हाँ जी। तो उसी ये चीज नोट की थी कि 4 नियम का पालन, 16 माला जप, और इसके अतिरिक्त उन्होंने एक चीज बताई थी, एकादशी वाले दिन हमें जो है 25 माला का जप करना है। ठीक मतलब है। उसका उन्होंने ऐसा कोई प्रण नहीं है, पर उन्होंने कहा कि ये करना चाहिए। तो ये चीजें वहां पे नोट की थी। उसी तरह से हवन होता है, हवन में शपथ ली जाती है, ओथ होता है कि हम ये जो आज दीक्षा ले रहे हैं और इन सारे नियमों का पालन करेंगे। हाँ तो जी। यही सब चीजें नोट की प्रभु जी वहां ये पे। 4 नियम क्या है आप बताएंगे? जी, इसमें है कि हमें जो है मांस नहीं खाना है, मांसाहार वर्जन है, जिससे जो है हमारे अंदर दया समाप्त होती है। दूसरा है अवैध संग का वर्जन की बात करते हैं, जिससे हमारा तप खत्म होता है। तीसरा नशा वर्जन है, जिससे हमारा शौचम जिसको कहते हैं, तन और मन की सफाई, उसको खत्म होता है। और चौथा है धृत कीड़ा, मतलब जुआ। वो नहीं खेलना, उससे सत्यता खत्म होती है, सत्यम हमारा खत्म होता है। ये 4 नियमों के पालन की बात की है। गुड पॉइंट, गुड पॉइंट, थैंक यू। थैंक यू प्रभु जी। हरे और कुछ नियम है? और कुछ नियम है 16 माला के जप के अलावा? 16 माला के 4 नियमों का पालन है प्रभु जी। 16 माला का जप, 4 नियमों का पालन, और कुछ आता है? प्रभुपाद के मिशन में दास दास अनुदास भाव में सेवा करूंगा। जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, हाँ। क्योंकि सबके नाम के आगे प्रभु जी ये होता है कि जितने भी पुरुष हैं उनके सबके आगे, नाम के आगे दास लगता है, और जितनी महिलाएं उनके नाम के आगे दासी लगता है। हाँ जी। तो ये इसी उसी में है कि आप उसी मिशन में, इसी उसमें काम करेंगे, दास और दासत्व के भाव में काम करेंगे। हाँ जी, सेवकों का सेवक के भाव में कार्य करेंगे। जी दास दास जी अनुदास। जी, मैं ठीक है, नोट थैंक यू। करती हूँ। थैंक यू प्रभु जी। हाँ जी, सुवीना गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। जी, कोई समारोह तो अटेंड नहीं किया, तो सिर्फ 4 नियमों के बारे में बता सकते हैं ना? हाँ जी, बताइए ना। हाँ जी प्रभु जी, जैसे मांसाहार वर्जन हुआ, वैध संग वर्जन है, नशा वर्जन है, और मतलब जुआ खेलने का निषेध। ये 4 नियम हैं। जैसे ये 4 नियम हमारे जैसे तप है कि चाय कॉफी नशा कुछ नहीं करना है, जिससे तप नष्ट होता है हमारा। तप तो अवैध संबंध से ब्रह्मचर्य। नष्ट होता है माता जी। हाँ जी, हाँ जी, तप जो है वो अवैध संबंध से नष्ट हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। फिर ये मांसाहार, लहसुन, प्याज आदि नहीं खाना, इससे दया नष्ट होती है। जुआ वगैरह नहीं खेलना, इससे सत्यता जाती है। तो ये सारे ही नियम, ये 4 जो है, ये जो भी है नियम, ये तामसिक आते हैं। तो हमें तामसिक भोजन, तामसिक चीजों का हमें त्याग करना है। और इसमें 4 चीजें जैसे तपस्या, स्वच्छता और सच्चाई और करुणा, अगर ये चारों चीजें हमारे रहती हैं तो वो सात्विकता में आती हैं। और इसमें वो 16 माला जप, मंगला आरती, ये सब कुछ रहता है प्रभु जी। ठीक है, थैंक यू माता जी। जी अतुल राय लिंबो प्रभु, अतुल राय लिंबो। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। जी प्रणाम प्रभु जी, वही प्रतिज्ञा है
4 नियम और 16 माला। 16 माला के लिए स्पेशली मिनिमम 16 माला कहा जाता है कि आप ज्यादा कर सके तो आप करें, लेकिन सबसे कम मिनिमम 16 तो करना ही है। और 4 नियम का 16 विशेष, हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला। जी प्रभु जी। और 4 नियम का विशेष तौर पे यही है कि आप म्यूट हो गए। जी प्रभु जी, कॉल आ गई थी, सॉरी प्रभु जी। सो हमें भक्त नहीं बनाएगा, लेकिन इंसान पहले बनाएगा, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार ये 4 जो नियम दिए गए हैं, ये 4 स्तंभ है पाप के। सो सबसे पहले इसको करना है, तब हम भक्ति में आगे बढ़ सकेंगे। सॉरी जी प्रभु जी। ओके, ठीक है, थैंक यू। ओके, उमा गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, दंडवत प्रणाम, बोलिए। 4 नियम ये है प्रभु जी कि पहला तो मांस नहीं खाना है, और दूसरा नशा, कुछ भी नशा नहीं करना है। नशा मतलब ड्रिंक वगैरह भी, या फिर लहसुन प्याज, या फिर वैसा भोजन, वो मसूर दाल वगैरह, चाय कॉफी भी नहीं लेना है। हाँ, चाय कॉफी भी नहीं लेना है। और तीसरा गैम्बलिंग नहीं करना है, जुआ वगैरह नहीं खेलना है, या इंटरेस्ट पे पैसे देते लोग, वो भी नहीं करना है। और चौथा में हो गया अवैध संग नहीं करना है, गलत स्त्री हो तो संग नहीं, और गलत जेंट्स में हो तो ऐसा मतलब अवैध संग नहीं करना है। ये 4 नियम को कंपलसरी पालन करना है। इसके बाद तो 16 माला कंपलसरी करना है एक दिन में। से ज्यादा हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो 16 माला। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। या मधुरिमा राय चौधरी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जो हमारे मन में है वो बात हम बताना चाहते हैं। 4 नियम तो सभी ने बोला, और हम आगे इसमें ये ऐड करना चाहते हैं कि भगवान तो एकमात्र भोक्ता है और हम हैं भृत्य, हम उनके सर्वेंट हैं। तो अगर हम इन 4 नियमों को कंटिन्यू करते हैं, इसका मतलब है कि ये हम अपने इंद्रियों को सेटिस्फाई करने के लिए ये काम कर रहे हैं, लेकिन हमें ये तो करना नहीं है। हमें तो भगवान की इंद्रियों को सेटिस्फाई करने के लिए कार्य करना है, डिवोशनल सर्विसेज करनी है, उनकी सेवा करनी है। तो अगर हम इनको कंटिन्यू करते हैं, मतलब हम इसी भौतिक जगत में पड़े हुए हैं और हम अपने ही इंद्रियों को सेटिस्फाई करने का काम कर रहे हैं। तो हमें ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें सिर्फ भगवान के डिवोशनल सर्विस के लिए ही प्रतिबद्ध होना चाहिए और वही करना चाहिए। कृष्ण अग्रवाल जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैंने लास्ट ईयर परम पूजनीय श्री नवोदय स्वामी जी महाराज की दीक्षा समारोह में गया था, तो वहां पर मैंने देखा कि वहां पर काफी सारे भक्तों की दीक्षा हो रही थी। हवन हुआ था, उनका निर्जला व्रत था, उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी। पहले प्रतिज्ञा ली थी उन्होंने 4 नियम की। 4 नियम हमें पालन करने हैं। धर्म के 4 स्तंभ होते हैं, स्वच्छता, सत्यता, तपस्या और स्वच्छता, सत्यता, तपस्या और एक प्रभु जी याद नहीं आ रहा, समझ लीजिएगा। इन चारों स्तंभों को यदि हम 4 नियम का पालन करते हैं तो ही हमारे चारों स्तंभ धर्म के टिके रहते हैं। उसके अलावा हमें मंगला रेगुलर करने की प्रभुपाद जी ने कहा था, मंगला इज बैकबोन ऑफ योर स्पिरिचुअल लाइफ। और प्रभुपाद जी के 4 ग्रंथ डेली नियमित रूप से पढ़ने हैं। ठीक है, 4 नियम क्या है? प्रभु जी, 4 नियम है। पहला नियम है कोई भी नशा ना करना, जिसके अंदर चाय कॉफी भी आती है, और कोई दारू बीड़ी सिगरेट कुछ भी नहीं। किसी प्रकार का मांसाहार नहीं करना, जैसे लहसुन प्याज अंडे इत्यादि कुछ भी नहीं करना। तीसरा है अवैध स्त्री संग या पुरुष संग नहीं करना, पराई स्त्री माता समान और पराय पुरुष पिता समान। और चौथा है प्रभु जी, जुआ सट्टा इत्यादि गैम्बलिंग ना करना, शेयर मार्केट वगैरह में ये सब कुछ ना करना। ठीक है, हरे ओके। राहुल जी। राहुल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, बोलो प्रभु। हाँ प्रभु जी, जो हमारे 4 नियम और 16 माला का जो जब का हम प्रतिज्ञा लेते हैं जब दीक्षा होती है गुरु महाराज,
के सामने प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम 4 नियमों का पालन करेंगे और 16 माला का जप करेंगे। तो 4 नियम जो धर्म के 4 चरण है, 4 स्तंभ है, इनसे संबंधित है। दया, तप, सोच और सत्य, 4 धर्म के चरण है। तो जब वो मांसाहार न करना, इससे दया, अगर मांसाहार इस नियम को तोड़ने से दया नष्ट हो जाती है, और अवैध संग आदि करने से तपस्या नष्ट हो जाती है, नशा आदि करने से हमारी पवित्रता नष्ट होती है, और सत्य जो है वो जुआ खेलने से नष्ट होता है। तो ये धर्म के चरण से संबंधित है। तो धर्मो रक्षति रक्षितः। तो यदि हम 4 नियमों का पालन करते हैं तो हमारे द्वारा एक धर्म की रक्षा होती है, फिर धर्म हमारी रक्षा करता है। इस प्रकार से 4 नियमों का पालन करना हमारा एक प्रकार से आध्यात्मिक कर्तव्य भी है। ओके, ये डोंट्स हो गया। डूज क्या है? हाँ, क्या करना क्या चाहिए? 16 माला का जप करना चाहिए। हाँ, और 4 नियमों का पालन। और 4 नियमों का पालन तो सही है। और प्रभुपाद के मिशन में, इस्कॉन मिशन में दास दास अनुदास भाव से सेवा करना। हाँ, दास अनुदास भाव से सेवा करना, वो तो ही। प्रभुपाद जी की आज्ञाओं का पालन करना, पुस्तकों को पढ़ना, ठीक कौन है, में जीवन समर्पित है तो पूरा ठीक है, उनकी आज्ञाओं का प्रॉपर पालन कर। ठीक है। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने बताया कि ये 4 नियम हैं। ओके, मनमोहन अग्रवाल जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु, ये जैसे अपना 4 नियम हो गए और 16 माला हो गए, तो यानी कि 5 नियम हो गए ना प्रभु? देखिए, 4 डूज है, 4 डोंट्स है। अच्छा, मतलब जो विधि है और निषेध है। शास्त्रों में 2 प्रकार की चीजें बताई गई हैं, क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो 4 नियम जो बता रहे हैं, मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, विचार नहीं करना, ये सब नहीं करना है। ठीक है। और 16 माला जप करना है। प्रभुपाद के मिशन में दास दास अनुदास भाव से सेवा करना है। हाँ, ओके, हाँ। डूज और डोंट्स को अलग अलग रखिए। अच्छा, तो प्रभु जी 4 डोंट्स में तो ये हो गया, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स। और 4 डूज में हो गया 16 राउंड्स डेली हो गया, दास अनुदास तब ABCD कहते हैं उसको। अच्छा, वो ABCD हो गया। ठीक है प्रभु, ABCD एसोसिएशन, बुक रीडिंग हो गया, बुक्स हो गया, चैंटिंग हो गया और डाइट हो गया। ठीक प्रभु, ठीक, चैंटिंग हो गया। ठीक है प्रभु। अच्छा प्रभु, एक बात और है प्रभु, जैसे अब हमारे को ना गुरु अपने दीक्षा गुरु देखने हैं प्रभु। अब जैसे हमारे को पसंद है, जैसे कि अपने राधानाथ महाराज जी भी से भी हमें बहुत इन्फ्लुएंस्ड है, जयप्रदा स्वामी महाराज से भी इन्फ्लुएंस्ड है, गोपाल कृष्ण महाराज से भी इन्फ्लुएंस्ड है। तीनों ही टॉप पे हैं प्रभु, और तीनों से ही, तो फिर हम कैसे इन तीनों में कैसे चूज करें प्रभु? ये तो आपको अपना खुद का डिस्क्रिमिनेशन यूज करना है, मैं इन्फ्लुएंस नहीं करूंगा आपको। जी प्रभु, लेकिन एक चीज और है प्रभु, जैसे सबका वेटिंग लाइन अलग अलग है। अभी राधानाथ स्वामी महाराज का तो प्रभु बहुत लंबा वेटिंग है, और जयपताका स्वामी महाराज अगले महीने आ रहे हैं प्रभु वृंदावन में दीक्षा देने के लिए। तो उनसे पहले प्रभु शेल्टर का प्रोसीजर है, तो शेल्टर भी लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद दीक्षा लेनी पड़ेगी। तो प्रभु थोड़ा सा इनलाइटन कीजिए प्रभु, इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए प्रभु, कैसे करना चाहिए प्रभु? देखिए, राधानाथ स्वामी महाराज की जो बात कर रहे हैं, तो उन्होंने एक काउंसिलर सिस्टम बनाया हुआ है। जी प्रभु। तो आपको किसी काउंसिलर से कनेक्ट होना पड़ेगा पहले। प्रभु, एक हमने ना वो आनंद वृंदावन प्रभु के वो ग्रुप में सुबह ज्वाइन है, 16 माला सुबह सुबह ही हम कर लेते हैं राउंड प्रभु। हाँ, तो आनंद वृंदावन प्रभु जो है वो काउंसिलर हैं। जी प्रभु। आप उनसे कंसल्ट कीजिए, वो आपको गाइड करेंगे। जी प्रभु, जी प्रभु, जी प्रभु, जी, ठीक है प्रभु। हरे उसी तरह से हर एक महाराज के अपने अपने सिस्टम है, तो आपको उनके सिस्टम के थ्रू जाना तो चाहिए। जी प्रभु, अब जैसे मेरे यहाँ पे सहारनपुर में इस्कॉन का सेंटर खुला है प्रभु, तो यहाँ पे सुंदर गोपाल प्रभु हैं। तो अब वो चूंकि अब वो गोपाल कृष्ण महाराज के डिसाइपल हैं, तो अब वो जैसे कि अब हम जाते हैं वहाँ मंगला आरती में जाते हैं, सारी चीजें करते हैं, तो वो उन्होंने ये कहा। और लेकिन मैं सबसे पहले इन्फ्लुएंस्ड हुआ जयपताका स्वामी महाराज से, उनसे चेन्नई में मिला किसी प्रोग्राम में। तो उन्होंने मेरे को सबसे पहले 2 साल पहले उनसे मिला, और वो उन्होंने इन्वाइट भी किया हमारे को मायापुर कलकत्ता में। तो तीनों और इन्फ्लुएंस, अब जब मैं ज्यादातर लेक्चर राधानाथ स्वामी महाराज का सुनता हूँ, तो प्रभु मैं इन्फ्लुएंस तीनों से, तो दिमाग कैसे बनाया प्रभु, किन से लेना चाहिए क्या? आप देखिए, इसमें बताया गया है कि गुरु चुनने से पहले कम से कम 1 साल तक सुनना चाहिए उनको। 1 साल सुनने के बाद में आप डिसाइड कीजिए कि आपको किससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं।
जी प्रभु। और आप फिर उनको अप्रोच कीजिए, उनसे दीक्षा लीजिए। जी प्रभु। किसी के इसमें इन्फ्लुएंस में आकर के दीक्षा मत लीजिए, आप अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए। और जल्दीबाजी ना करें प्रभु, है। हाँ जी, जल्दीबाजी ना कीजिए, ठीक है सोच प्रभु। समझ के कार्य कीजिए। ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण। तो ये 4 नियम बताए गए हैं। मांसाहार करने से दया का स्तंभ नष्ट हो जाता है, नशा करने से शौचम का स्तंभ नष्ट हो जाता है, यौन संबंध अवैध यौन संबंध बनाने से तप का जो स्तंभ है वो नष्ट हो जाता है, और धूर्त क्रीड़ा से सत्यम का जो स्तंभ है धर्म का वो नष्ट हो जाता है। और इस तरह से कोई व्यक्ति धार्मिक नहीं रह सकता अगर ये 4 कार्य करता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा है कि ये 4 नियमों का पालन करना बहुत कठिन नहीं है। अगर आप भक्ति में उन्नति करना चाहते हैं तो ये सभी कर्म वर्जित करना होगा, अन्यथा आप मनमानी करते हुए कुछ भी करें, मैं आपको सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाऊंगा, ये संभव नहीं है। प्रभुपाद जी ने स्वयं कह दिया है ये बात को। इसलिए अगर आप उन्नति करना चाहते हैं, आपको इन नियमों का पालन करना होगा, तत्पश्चात आप दीक्षा ले सकते हैं। मेरा ये निवेदन है, आप मनमानी नहीं करें। प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को ये इंस्ट्रक्शन दिया था। मेरा कहना है कि आप कम से कम 16 माला का जप करें, 4 नियमों का पालन करें। मेरे सभी शिष्यों को इससे सहमत होना चाहिए, अन्यथा वे मेरे शिष्य नहीं हैं। वे मेरे शिष्यों को इन सिद्धांतों का पालन करना होगा, चाहे वे स्वर्ग में रहें, चाहे नरक में रहें। तो ये 4 नियमों का आप लोग भी पालन करते होंगे। ये 4 नियमों को पालन करने में अगर आप लोगों को कोई चैलेंजेस आते हैं, कोई चुनौतियाँ आती हैं, तो आप उसके बारे में बता सकते हैं और उन चैलेंजेस को आप कैसे हैंडल करते हैं। यस, कोई परिवार के तरफ से चैलेंज आता होगा, ट्रैवलिंग के समय चैलेंज आता होगा, सर्कमस्टेंशियल चैलेंज आता होगा, या मौसमी देव जी आप बताइए, आपके अनुभव बताइए। मौसमी देव। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म। प्रणाम। चैलेंज मेरा बहुत है चैलेंजेस, क्योंकि मैं घर से मेरे हस्बैंड अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो मैं मतलब क्या बोलूं, मैं छुट्टी कर रही हूँ। मतलब हस्बैंड को उठने के पहले 4 बजे से 6 बजे तक मतलब अपना एक मतलब मेडिटेशन रूम है, उस रूम में द्वार बंद करके जपा करती हूँ। फिर वो कभी कभी मतलब खाने में भी थोड़ा प्रॉब्लम है, तो किचन अलग हो गया। किचन मतलब किचन सेपरेट की मतलब पार्टीशन दे दी वो। तो इसमें मेरा थोड़ा रिलेशन में भी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। लेकिन मुझे उसमें भी मैं मतलब कर रही हूँ, क्योंकि मुझे दृढ़ रहना है भक्ति में। क्योंकि मुझे मछली और वो मीट और फिश वो नहीं खाना है, क्योंकि हम लोग असम से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे तो बहुत वो अवेलेबल है और ये चलता ही है। फिर डीपी वर्शिप के लिए भी मुझे बहुत मतलब चैलेंजेस बहुत आए हैं, क्योंकि मेरे घर में जो मेरे मतलब सास वो लोग मतलब निराकारवादी है, वो लोग मतलब मूर्ति पूजा नहीं करते। और वे मतलब राधा कृष्ण को मूर्ति को बिठाई हूँ, तो सेवा करती हूँ, तो उसके लिए भी मुझे बहुत चैलेंजेस आए हैं। लेकिन मैं मतलब अपने प्राण से भी ज्यादा वो देख के मैं कर रही हूँ। अभी आप लोग मुझे उपाय दीजिए, क्या करूँ। बहुत यही चैलेंजेस है, मतलब हर स्टेप में चैलेंजेस है। ठीक है, आप भगवान के भरोसे भगवान के आश्रय में रहिए और अपना नियम पालन करते रहिए, भगवान आपकी मदद करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और प्रभु जी, ये कोर्स भी मैं चुपचाप ही कर रही हूँ, घर में किसी को पता नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है मैम। ओके, पीयूष छाबरा जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, चैलेंजेस में ऐसे रहता है कि जैसे मेरे घर में अनियन गार्लिक बनता है, तो मैं मतलब भोग भी लगता है, प्रसाद भी बनता है, सब कुछ होता है, बट ऐसे करते हैं मेरे घर वाले कि पहले मेरे लिए भोग बना दिया और मैंने ऑफर करवा लिया, एंड देन उसमें वो प्याज लहसुन मिक्स करके खा जाते हैं। तो दे आर लाइक कि आप जाओ
आप मंदिर में जाके रहो। मेरे तो मम्मी पापा बोल रहे हैं तू मंदिर में जाके रह, हमारे को परेशान मत किया कर। तो दे आर लाइक कि हाँ तुझे करना कर, बट हमें मत बोल करने के लिए। तो चैलेंजेस में ऐसे है कि प्रभु जी मैं भी नाइट शिफ्ट कर रहा हूँ, तो उसी कारणवश मैं पूरा 16 माला का जप नहीं कर पाता हूँ कभी कभी। तो जितने भी होते हैं मैं अपने मेंटर से सलाह करता रहता हूँ, मैं उन्हें बताता रहता हूँ मैं कितने भी राउंड्स कर रहा हूँ, और रेगुलर मैं अपने मेंटर को रिपोर्ट करता हूँ हर चीज। हमारा ग्रुप भी बना हुआ है जिसमें डेली 8:30 क्लास होती है। हम वो क्लासेस भी अटेंड करते हैं, रिकॉर्डिंग्स भी श्लोकास रिकॉर्ड करके ग्रुप्स में भेजते हैं। सो एवरीथिंग इज गोइंग गुड, बट बस वही है कि नाइट शिफ्ट की वजह से थोड़े से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो आप उसको कैसे हैंडल करते हैं? प्रभु जी जैसे मैं सुबह 7 बजे घर आ जाता हूँ। आके अगर मुझे ज्यादा हेडेक नहीं हो रहा, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो मैं 8 राउंड सुबह कर लेता हूँ, और शाम को ऑफिस जाने से पहले 8 राउंड तब कर लेता हूँ। तो ऐसे करके मैं मैनेज कर लेता हूँ। बट कभी कभी हो पाता है कि किसी कारणवश मुझे नींद ज्यादा आ रही होती है, तो फिर अगर सुबह नहीं हुए राउंड्स तो फिर शाम को पूरे 16 करना इम्पॉसिबल हो जाता है मेरे लिए भी, क्योंकि मन नहीं लग पाता। जो जो सुबह वाली माला में जो जो टेस्ट आता है, जो जो रस आता है, वो शाम को मैं नहीं कर पाता। तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे करना ही नहीं चाहिए, बट हाँ मैं प्रयास करता हूँ पूरा कि मैं पूरी 16 माला का जप करूँ। और जहां तक बात रही 4 नियमों का पालन, तो हाँ, आई यूज टू डू एवरीथिंग। मैं मांसाहार भी करता था, और मैं उसमें भी था आज से 4 साल पहले। सो आई क्विट एवरीथिंग विद इन 2 मंथ्स। मैंने माला जब शुरू करा और सब धीरे धीरे छूटता चला गया। ओके, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। ट्रेवलिंग वगैरह के समय आप क्या करते हैं? हाँ जी प्रभु जी। ट्रेवलिंग वगैरह के समय में प्रसादम वगैरह का क्या करते हैं, कैसे करते हैं? प्रसादम प्रभु जी वही कि मैं ऑफर करवाते हैं प्रसाद, में प्रसाद ही पाता हूँ। बिल्कुल ट्रेवलिंग के समय ट्रैवलिंग के समय प्रभु जी, ट्रैवलिंग मुझे ऐसे करना ही नहीं होता। कुछ ऐसा स्पेसिफिक मेरा ट्रैवलिंग नहीं है। मेरा एक फिक्स जॉब है, वहां पे मुझे एक जॉब करके बस अपना घर वापस आना है। तो ऐसा कुछ ट्रैवलिंग का मेरा नहीं रहता है। कभी बट आउटिंग इन वगैरह के लिए नहीं जाते हैं आप? हाँ, मैं भाई अभी आगे मैं उसी पे ही आ रहा था कि अगर मैं इन केस जाता भी हूँ, तो मैं उस टाइम पे अपने साथ तुलसी पत्र साथ ले जाता हूँ ऑफर करवा के। और अगर मुझे ट्रैवलिंग पे हूँ, तो अगर मुझे कुछ प्रसाद पाना है, तो तब मतलब विदाउट एनी गार्लिक ही बनवा के मैं उसमें तुलसी पत्र डाल के और फिर उस तरीके से मैं हरे कृष्ण महामंत्र बोल के फिर उसको मैं पा लेता हूँ। ओके। वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा प्रभु जी, जैसे ही मैं दीक्षा ग्रहण, क्योंकि मैं अभी कोर्स करने के बाद मैं एकदम से दीक्षा नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे घर की परिस्थितियां ऐसी हैं, और मैं दीक्षा ले लूं और फिर मैं नियमों का पालन ना कर सकूं, तो वो अपराध मेरे महाराज पे जाएगा, वो उन्हें लगेगा, वो अपराध में काउंट हो जाएगा। अभी तक तो है वो पाप है, बट जब जब दीक्षा हो जाएगी तो वो अपराध हो जाएगा, और वो अपराध मेरे गुरु महाराज तक जाएगा। तो वो मैं नहीं चाहता हूँ कि वो चीज हो। तो आई विल प्रिपेयर फॉर इट। मैं प्रॉपर अपनी परिस्थितियां सब कुछ सही करके ही फिर मैं दीक्षा ग्रहण करूंगा। ठीक है, थैंक यू। या विवेक कुमार श्रीवास्तव जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, प्रभु जी, ट्रैवलिंग का आपने मेंशन किया। ट्रैवलिंग में, यात्रा में जो है अक्सर कठिनाई होती है। जैसे कि अगर किसी हम रिश्तेदार के घर जाते हैं, वो कृष्ण भावना नहीं है, कृष्ण भावना भावित नहीं है, तो उनके घर पे दिक्कत होती है। बट हाँ, लेकिन वो हमारा इतना सम्मान जरूर रखते हैं कि बिना प्याज लहसुन का खाना जो है हमको जो है परोसें। तो उसको अपने मन से जो है भगवान को अर्पित हम करते हैं, एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के, तभी उसको जो है ग्रहण करते हैं। इतना कर पाते हैं। और या अगर ट्रैवलिंग, अगर एक बार जैसे मैं अभी ऑफिस की तरफ से चेन्नई गया था, तो वहां पे तो बड़ा मुश्किल हो गया था मुझे कि जो जो खाना मिलता था तो वो अक्सर प्याज लहसुन वाला ही होता था। तो मैं जो है अक्सर जो है छोड़ ही देता था। या फिर अगर कहीं बाहर रेस्टोरेंट में जाके मैं वही जो है डिश ऑर्डर करता था जो कि बिना प्याज लहसुन वाली है, और उसको भी फिर से वही मन से जो है एक बार प्रभु को जो है कृष्ण को जो है अर्पित करता था, तभी जो है ग्रहण करता था। यही तरीका मैं अपना पाता हूँ ट्रैवलिंग के लिए। तो जी, और कुछ अगर बेहतर तरीका हो तो सुझाव दीजिए। नहीं, ठीक है, ये आपके पास में सही तरीका है। आप मेंटली ऑफर कर दीजिए, या एक फोटो लेकर के जाइए, जैसे उन्होंने कहा तुलसी पत्र लेकर के जाते हैं। तो जब सर्कमस्टेंसेस हमारे कंट्रोल के बाहर हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं, फ्रूट्स वगैरह ऑफर कर सकते हैं, घर से बना करके लेके जा सकते हैं।
2-4 दिन के लिए कुछ स्टफ होता होगा तो वो बना करके लेके जा सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं ट्रैवलिंग के समय में। हाँ, एक चीज मैं जरूर करता हूँ कि जिस भी सिटी में जाऊँ अगर बाहर की, तो वहां पे मैं इस्कॉन का मंदिर या इस्कॉन का सेंटर जरूर ढूंढता हूँ। जैसे कि अभी कुछ समय पहले मैं दिल्ली गया था एक एग्जाम देने, तो मेरे पास कुछ समय शेष था, तो मैं जो है इस्कॉन रोहिणी जो है चला गया था, और वहां पे जाके मैंने प्रसाद वगैरह पाया। फिर उसके बाद मैंने अपना एग्जाम दिया, फिर मैं वापस घर आया। ये फिर से चेन्नई भी गया था, तो वहां पे इस्कॉन चेन्नई मैंने ढूंढ लिया, वहां पे मैं गया, वहां पे मुझे प्रसाद पाया गोविंदास में, और फिर उसके बाद जब वापस आया। तो इस तरह मैं अक्सर करता हूँ कि हाँ, जिस भी जगह जा रहा हूँ तो वहाँ पे मैं इस्कॉन सेंटर या इस्कॉन टेम्पल ढूंढ लूँ, और वहाँ पे जो है प्रसाद वगैरह लूँ, या अपने मन को भी जो है भौतिक चीजों से तो परे करके जो है अपने टूर को जो है एक सार्थक रूप दे सकूँ थोड़ा सा, ये प्रयास रहता है। थैंक यू धन्यवाद। ओके, गोविंद शर्मा जी। गोविंद शर्मा, अनम्यूट कीजिए। गोविंद शर्मा, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। उमा गुप्ता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। मैं ना वो इसके पीछे वाला आपने वो स्क्रीन पे शेयर किया था, वो मुझे चाहिए था फोटो लेने के। वो क्या क्या जरूरी अभी लिखे थे ना, मैं देख नहीं पाई। और 16 माला और क्या क्या था ना, और भी कुछ तो स्क्रीन पे। तो वो अभी ये सामूहिक अभ्यास लिखा हुआ है जो इससे पहले वाला, ये नहीं, एक और अभी पहले वाला। ये तो ले ली, हाँ ये तो ले ली हूँ, और एक और था इसके बाद का। और इसके बाद का एक और था 16 माला वाला। और कुछ तो था बॉक्स में। अच्छा, वो नहीं था क्या? ठीक है, नहीं। ठीक है, हरे कृष्णा। ओके, कुछ चुनौतियां हैं आपके मन में, आप उसके बारे में कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं। स्नेह जिंदल जी। मैं बोलूं प्रभु जी? मैं, बोलिए। हाँ चुनौतियां हैं मेरे पास। मैं ना वो लड्डू गोपाल जी को अभी सेवा नहीं कर पा रही हूँ। मतलब मैं ना राधा कृष्ण का विग्रह रखी हूँ अभी, ये उनको 4 नियम पालन करने में कोई चुनौती है क्या, वो बताइए, कुछ भी जनरल नहीं। नहीं, इसमें तो नहीं है अभी। अभी मैं चाय तो वगैरह ठीक भी है, छूट गया ठीक है, आप म्यूट कर लीजिए। ठीक है। स्नेह जिंदल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, हमें बहुत दिक्कत होती है 4 नियम पालन करने में। हमें जो है ना, घर में हमारे बेटे बहू हैं, वो लहसुन प्याज खाते हैं। तो लेकिन मेरा को लगता है कि मैं भगवान जी का भोग जो है सात्विक खाना बनाऊं और मैं वो खाऊं। तो वो जिद करते हैं कि तुम लहसुन खाओ, वो प्याज खाओ, लेकिन मैं नहीं खाना चाहती प्रभु जी, मैं खाती नहीं हूँ मतलब। तो आप क्या और करते हैं, मेरे को कैसे हैंडल करते हैं उसको? बहुत मुश्किल से हैंडल हो पाता है प्रभु जी। वो जो है जॉब करती है, सुबह चली जाती है, तो मैं अपने लिए फिर वो भगवान जी के लिए बनाती हूँ कुछ, वही मैं खाती हूँ। फिर अभी प्रभु जी मैं उज्जैन में जाती थी प्रभु जी, तो हमारा मंदिर जो है टूट गया है। मतलब वो दूसरी जगह बन रहा है मंदिर, दूसरा किराए पे चले गए हम लोग। और लेकिन यहाँ पे मंदिर टूट गया है बिल्कुल। तो प्रभु जी मेरा मंगला में भी जाना, तो बहू को बिल्कुल पसंद नहीं था कि मैं आरती में जाऊं प्रभु जी।
तो अभी वो खुश है इसलिए मैं मंगला आरती में नहीं जा रही, मैं घर पे हूँ। प्रभु जी मेरे साथ बड़ी दिक्कत होती है। अभी भी मैं ये कोर्स करने के लिए मैं इधर बाहर आई हुई हूँ प्रभु जी, अपनी बेटी के पास में, वहां से ये कोर्स कर रही हूँ। मेरे पास कोई किताब नहीं है, कुछ भी नहीं है प्रभु जी, खाली ऐसी जो आप सुना रहे हैं उसी से मैं बता रही हूँ। ठीक है। ममता मिश्रा जी। ममता मिश्रा जी, हाँ जी बोलिए। प्रभु जी, प्रभु बोलिए। जी, मेरे घर के बगल में इस्कॉन टेम्पल है, तो मैं सुबह मंगला जगते हैं, मंगला आरती जाते हैं, 8 माला कर लेते हैं। उसके बाद भगवान को जो सराय बाटी बर्तन सब रहता है वो साफ करते हैं, रूपाल जी को विग्रह को साफ सुथरा करते हैं। उसके बाद 8 गुरु पूजा हो जाता है, हम अपना घर आते हैं, यहाँ भोगा बनाते हैं। मेरे घर में भगवान नहीं है, फोटो रखे हैं, तो भोगा बना करके मंदिर जाते हैं, और वो मंदिर में भोगा राजभोग बनाते हैं हम, तो भोगा लेकर जाते हैं, तो हम वही प्रसाद हम लोग पाते, मेरा बच्चा सब भी पाता है, मैं भी पाती हूँ, और मेरे मालिक साहब भी पाते। तो कहीं जाते आते हैं तो उसके लिए हम मंदिरे से प्रसाद ले लेते हैं। ठीक है। और बच गया जो कहीं दूर सफर के लिए, तो प्रभु जी सब व्यवस्था कर देते हैं इस्कॉन में। ठीक है। तो बच गया। अगल बगल में अड़ोस पड़ोस में अभी नहीं कहीं जाए नहीं रहे हैं, और टोंट मारती है सब तो अपना सुन लेते हैं। ठीक है। एक आदमी को धमकी पड़ रहा है, जैसे कि बहू आएगी तो नहीं देगी खाने के लिए, तो अपना सुन लेते हैं अभी। ठीक है। ठीक है। ठीक है। रीना मेहता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी एक चैलेंज, मतलब मेरे को क्वेश्चन पूछना है कि प्रभु जी जैसे हम मॉर्निंग में जपा करते हैं, मतलब अराउंड 4-4:30, तो प्रभु जी उसमें हमें कैसे आंखें खोल के जपा करनी चाहिए, आंखें बंद करके? आंखें हाफ बंद होनी चाहिए, आधी बंद होनी चाहिए। प्रभु जी जैसे बंद होती है तो कई बार नींद आती है ऐसे, मतलब इसलिए पूरी चुनौती आती है कि आंखें पूरी नहीं बंद करना चाहिए, आंखें आधा बंद करना चाहिए कि बाहर का डिस्ट्रैक्शन ना आए और नींद भी ना आए। अच्छा, ओके, ठीक ठीक है प्रभु, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। शांतन दास। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, दंडवत प्रणाम, बोलिए। प्रभु जी ऐसे तो मैं अभी कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, तो 4 नेगेटिव प्रिंसिपल्स में प्याज लहसुन से नहीं छूट रहा है प्रभु जी, क्योंकि मेस में खाना तो बनता है, तो वही खाना पड़ता है प्रभु जी। वेज खाना खाता है तो वेज में तो लहसुन प्याज लोग मिलाते हैं पूरा। तो आप क्या 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 करेंगे आप उसके लिए? आप नहीं, ये नियम नहीं पालन करेंगे तो आप दीक्षा नहीं ले सकते हैं। प्रभु जी, उसके लिए मैं इस्कॉन रांची जाता हूँ प्रभु जी, संडे सैटरडे वहीं पे प्रसाद पाता हूँ, वहीं पे 2 दिन रहता हूँ। लेकिन बाकी दिन तो आप प्याज लहसुन खाते हैं ना? हाँ प्रभु जी, उसका हाँ, तो उपाय फिर मैंने प्रभु जी से बात किया है। प्रभु जी बोले कि तुरंत ही वहां पर एक बेस बनेगा प्रभु जी, तो तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, आप उनसे कंसल्ट में रहिए। हाँ प्रभु, और प्रभु जी ऐसे में जैसे भगवान गीता में कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो मैं अपने जिस रूम, जो हॉस्टल में जो रूम मिला प्रभु जी, वहाँ पर राधा माधव जी के फोटो हैं, नरसिंह भगवान जी के फोटो है, श्री प्रभुपाद जी के फोटो हैं, तो वहाँ उनको फूल चढ़ाता हूँ, तुलसी का पत्र ठाकुर जी के चरणों में देता हूँ, और ऐसे फल दे देता हूँ, और फिर घंटी से भोग ऑफर करके फिर वो फल ही भोग ऐसे पा लेता हूँ। उसके ठीक है। बाद ही कुछ खाता हूँ मैं इसमें प्रभु जी। मधुरिमा जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। वैसे मेरे घर में कोई भी चैलेंज नहीं है, सिर्फ चाय के अलावा। तो चाय बनानी पड़ती है घर में प्रभु जी, और फिर कभी-कभी मैं भी पी लेती हूँ। मैंने रेगुलर एडिक्टेड नहीं हूँ, बट यही है कि ठीक है कभी कभी-कभी। कभी पी लिए या रेगुलर पी लिए तो उसमें तो सेम ही है। आपको छोड़ देना चाहिए उसको, पूरा वर्जन कर जी। देना चाहिए। जब वर्जन करने का नियम है तो वर्जन कर देना चाहिए, जी। है ना? बाकी हम घर में प्रसाद बना के ही भगवान को भोग लगा के ही प्रसाद पाते हैं और बहुत प्याज एंजॉय लहसुन का करते हैं। प्रसाद बनाते होंगे, प्याज लहसुन का भुना बनाते होंगे। जी नहीं, जी नहीं। तो फिर चाय क्यों जी नहीं। बनाते हैं आप? चाय भी में छोड़ दीजिए।
चाय बनानी पड़ती है प्रभु जी के लिए, अपने प्रभु जी के लिए चाय बनानी पड़ती है। तो आप मत पीजिए कम से कम। जी वही क्वेश्चन। ओके, लास्ट पर्सन अतुल राय। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। हाँ जी, दंड प्रणाम। मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा और क्वेश्चन में प्रभु जी समाधान के बारे में चर्चा करने के लिए भी अनुमति है? हाँ जी, बोलिए। जी प्रभु जी, काफी सालों से हम इस्कॉन से जुड़े हैं, लेकिन हमने दीक्षा नहीं ली, और यही जैसे सभी का रीजन रहता है, चुनौतियां है लाइफ में, हर चीज मुश्किल है। सारे प्रॉब्लम्स का जड़ जो है, सेंटर जो है वो मन ही है। तो इतने सारे प्रॉब्लम्स है लाइफ में, और सिर्फ ये 4 नियम एक छोटा सा हिस्सा है, प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी। 7-8 साल पहले हमने इस्कॉन वृंदावन एज अ न्यू डिवोटी ज्वाइन किया था। उस समय बहुत सारी कमियां थी प्रभु जी, 4 नियम की भी कमियां थी, 16 माला भी। आज भी 16 माला करने में स्ट्रगल तो हर किसी को करना होता है। तो स्पेशली मैं यही शेयर करना चाहूंगा प्रभु जी, इंसिडेंट की मेरे घर में नेपाली फैमिली है, हमारा बैकग्राउंड पूरा। इनके हमारे पूर्वजों से ये चीज है प्रभु जी कि हफ्ते में 4 दिन उनको नॉनवेज चाहिए। तो मैं भक्ति में आने के बाद मैंने नॉनवेज तो छोड़ दिया था, बट जब मैं घर में वापस गया यहाँ से ट्रेनिंग करके, तो मेरा ध्यान बहुत मतलब इसी चीज पे था कि कैसे इसको सॉल्यूशन किया जाए। और मैंने सबसे पहले टारगेट किया अपनी मम्मा को, क्योंकि मम्मा हमारे घर में एक ऐसे शख्स हैं जो सबसे पहले हाथ खड़ा करते थे कि आज ये बनेगा, आज ये बनेगा, तो मैंने वही डिसाइड करते थे। मैंने उनको टारगेट किया, और मेरे शिक्षा गुरु ने मुझे समझाया था कि प्रसाद के थ्रू ही एक समाधान के मैं साइड में जाऊंगा, कि आपको किसी को भी अगर ट्रांसफॉर्म करना है तो एकदम से पहाड़ को काटना मुश्किल है, धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे तो पहाड़ भी कटेगा। मैंने मम्मी को धीरे धीरे प्रसाद देना शुरू कर दिया, किसी अलग अलग रूप में, कभी खीर दे दिया, कभी केला दे दिया, कभी कुछ भी अलग अलग। तो महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना बीते प्रभु जी। तो मैंने उनको शास्त्रों से कुछ पॉइंट्स लेके हल्का हल्का उनको पोक करना शुरू किया। तो एक दिन उन्होंने, वो राजी हुए और उन्होंने 2 माला करना शुरू की चुपके से, मुझे बिना बताए, क्योंकि प्रॉब्लम सबके लाइफ में है, और हर कोई चाहता है कि नहीं थोड़ा सा मिल जाए सॉल्यूशन, कि भाई हो जाए कुछ ना कुछ सॉल्यूशन। तो 2 माला से धीरे 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 प्रभु जी, आज वो समय है कि वो 32 माला रोज करती हैं, एंड मंगला आरती अटेंड करती हैं। और घर में टोटली मेरे पिताजी मुझे स्पेशली थैंक यू बोलते हैं कि आपने इतना बड़ा कदम जो उठाया है। शुरू में तो मुझे सुनाते थे कि इतना बड़ा तिलक लगाते हो आप, माला लेके घूमते रहते हो, तो आज वो भी थैंक यू बोलते हैं प्रभु जी। तो समाधान के उसमें एक्सपीरियंस में यही है कि सब कुछ मन में है, सारी प्रॉब्लम्स मन में है, हम चाहें तो कोशिश कर सकते हैं प्रभु। हरे कृष्ण। थैंक यू। तो इस तरह से बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, चैलेंजेस को कैसे फेस करेंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं अगर अभी भी आप गुरु से किए वचन को नहीं निभा सकते, तब अपने आप को शिष्य या भक्त कहने का क्या अर्थ है, यह केवल मात्र छल है। इसलिए आपको इस प्रकार चिंतन करना चाहिए कि मैंने अपने गुरु को ये वचन दिया है, अब मुझे इसका दृढ़ता पूर्वक पालन करना होगा, अन्यथा मुझे स्वयं को शिष्य कहने का कोई अधिकार नहीं है। और यह भी की तपस्या होगी। यो आपको कृष्ण भावना यो आपको कृष्ण भावना की समझ में तीव्र विकास करने के हेतु प्रवृत्त करेगी। तपस्या के बिना उन्नति की कोई संभावना नहीं है। परंतु अगर आपने अपने आप स्वयं को एक भक्त मानना है, तो आपको इन 4 वस्तुओं को बिना रुकावट के, बिना समझौते के, हर परिस्थिति में गंभीर रूप से वर्जन करना होगा। 1 या 2 बार भगवान अवश्य क्षमा कर सकते हैं, परंतु बार बार कृष्ण के लिए क्षमा दान करना कठिन हो जाता है, और इतना समय और ऊर्जा लगाने के बाद भी सब कुछ नष्ट होने का खतरा होता है। वेदों के अनुसार अगर कोई एक उच्च स्थान से पतित होता है, तो उसे स्वयं को शुद्ध करने के लिए पश्चाताप विधि का पालन करना होता है, परंतु यहाँ पर कोई भी पश्चाताप की विधि नहीं है, क्योंकि निरंतर श्री भगवान के स्मरण के कारण शुद्धिकरण विधि भक्त के हृदय में ही है। इसलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का निरंतर जप करते रहना चाहिए, बिना रुकावट के। यह रस्साकसी है, इसलिए माया से घबराएं नहीं, केवल अपने जप को बेहतर करें और आप विजयी होंगे।
बस कृष्ण कहते हैं, कौन ते यह प्रतिजानी ही नमी भक्ता प्रणश्यति। आप घोषणा करें कि मेरे भक्त का नाश माया के द्वारा कभी नहीं हो सकेगा। माया कुछ नहीं कर सकती है, केवल आपको बलवान बनना है। और वो बल क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का उच्च स्वर से जाप करें। हरे कृष्णा। तो इस तरह से लेसन नंबर 7 जो है वो समाप्त होता है। यूनिट 3 से हम लोग लेसन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। तो उसके पहले 5 मिनट का ब्रेक करते हैं। 5 मिनट के बाद में आप सब लोग आ जाइए, फिर से कंटिन्यू करेंगे। इकाई 3 पे चर्चा करेंगे। अभी गुरु के संबंध में कार्य करना। इसमें हम लोग 4 लेसन पढ़ेंगे। गुरु पूजा, गुरु सेवा, गुरु वपु और वाणी सेवा और गुरु त्याग। जो क्लासरूम नाम से बिहेवियर का, उसको आप ध्यान में रखिए। हम संपूर्ण कोर्स में उपस्थित रहेंगे। संपूर्ण हम सहयोग हेतु उत्साहित रहेंगे। सहमत न होने पर भी अन्य छात्रों के योगदान का सम्मान करेंगे। हम आपस में बातचीत नहीं करेंगे। हम कक्षा में मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करेंगे। कक्षा में या उसके बाहर हम गोपनीयता बनाए रखेंगे। हम कक्षा के दौरान अपने बल या उपाधि के प्रयोग से बचेंगे। हम छात्र के उस अधिकार का सम्मान करते हैं जिसके द्वारा वो बिना कारण बताए कोई भी अभ्यास करने से मना कर सकता है, जिसके करने में उसे असहजता होती है। हम अपनी ऐच्छिक सफलताओं को प्राप्त करने का स्वयं कर्तव्य उठाते हैं। हम विवादों और व्यवहारों के सम्मुख होंगे, व्यक्ति विशेष के नहीं। हम सभी निष्कर्षों का सम्मान करेंगे। कोर्स का सिद्धांत और मूल्य क्या है? श्रील प्रभुपाद पूर्व प्रतिष्ठित शिक्षा गुरु हैं। इस्कॉन और परंपरा के प्रति हमारी निष्ठा होनी चाहिए। विभिन्न अधिकारियों या वरिष्ठ वैष्णव के प्रति हमारे मन में सम्मान होना चाहिए। गुरु दीक्षा का विवेकपूर्ण हमें सहन करना चाहिए। प्रतिज्ञा के प्रति हमारी निष्ठा होनी चाहिए। अनुकरणीय साधना और आचरण होना चाहिए। गुरु के उपदेशों पर श्रद्धा होनी चाहिए। जिज्ञासा, विनम्रता और सेवा का भाव होना चाहिए। सकारात्मक संगति होनी चाहिए। शुद्धता, विशिष्टता एवं सहयोग का भाव होना चाहिए। भगवान नाम का विकास एवं प्रचार करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं का आचार और प्रचार करते रहना चाहिए। तो लेसन नंबर 8 जो है उसको अब पढ़ेंगे। उसमें उसका अभिप्राय है, विद्यार्थियों को गुरु पूजा और व्यास पूजा के मानकों से अवगत कराना और हमेशा योग्य तरीके से गुरु पूजा और व्यास पूजा करते रहने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस प्रस्तुति के उपरांत विद्यार्थी श्रील प्रभुपाद या इस्कॉन गुरुओं की पूजा, गुरु पूजा का निर्धारित मानकों की व्याख्या कर सकते हैं। व्यास पूजा में सहभागी होने के अपने अनुभव पर प्रकाश डाल सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं से, बृहद गौड़ीय वैष्णव परंपरा से, पंचरात्र, प्रदीप इत्यादि ग्रंथों के अनुसार वर्तमान स्टैंडर्ड से संदर्भ प्रस्तुत कर सकते हैं और इन मानकों के आधार पर नियमित गुरु पूजा के लाभ को बता सकते हैं। तो हम गुरु पूजा क्यों करते हैं? हम गुरु पूजा इसलिए करते हैं कि गुरु भगवान के प्रतिनिधि हैं। गुरु पूजा के माध्यम से हम भगवान की कृपा को एक्नॉलेज करते हैं। गुरु पूजा के माध्यम से भगवान प्रसन्न होते हैं। गुरु पूजा के द्वारा हम वास्तविक शिक्षा का अनुसरण करते हैं। तो हम इसलिए गुरु पूजा करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्र रुक्तस्तथा भावेत एव, सभी शास्त्रों को कोट करके, किंतु प्रभोरिया प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। गुरु का सम्मान श्री भगवान के समान होता है क्योंकि वे भगवान के सर्वाधिक अंतरंग सेवक हैं। ये गुरु अष्टकम श्लोक संख्या 7 से लिया गया है। तो अपने संस्थापक आचार्य के पूजा के कौन कौन से तरीके हैं? आप लोगों ने इस कान में जाकर के गुरु पूजा अटेंड किया होगा। प्रभुपाद जी की गुरु पूजा तो क्या क्या करते हैं वही चीजें बताना है इसमें। तो उनकी पुस्तकों का पठन और उनके अध्ययन के द्वारा हम गुरु पूजा कर सकते हैं। नियमित गुरु पूजा के द्वारा हम गुरु पूजा कर सकते हैं। व्यास पूजा के द्वारा हम गुरु पूजा कर सकते हैं। उनको प्रणाम करके हम गुरु पूजा कर सकते हैं। उनकी मूर्ति या चित्र को अल्टर या मंदिर में रख करके हम गुरु पूजा कर सकते हैं। उनके संस्थान में यानी इस्कॉन में सेवा संपादन के द्वारा हम गुरु पूजा कर सकते हैं। उनके विभिन्न योजनाओं में सहयोग सेवा संपादन के द्वारा हम गुरु पूजा कर सकते हैं। और उनके अनुयायियों का, उनके फॉलोअर्स का संग, सहयोग और सेवा के द्वारा हम गुरु पूजा
कर सकते हैं। तो ये चीजों को हमको ध्यान में रखना चाहिए कि गुरु पूजा में हम क्या क्या करते हैं। शास्त्र में कहा गया है, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु और आराधना परम तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम समर्चनम। सभी प्रकार की आराधनाओं में से विष्णु की आराधना सर्वश्रेष्ठ है या सर्वोच्च है, किंतु विष्णु आराधना से भी उच्च है वैष्णव सेवा, जो श्री विष्णु से संबंधित है। ये भगवान शिव जी जो है वो माता दुर्गा से या देवी से कहते हैं, वो चैतन्य चैतामृत में इसको कोट किया गया है। तो नियमित गुरु पूजा का क्या लाभ होता है? नियमित गुरु पूजा के लाभ बताइए आप लोग। यस, शांतन दास, नियमित गुरु पूजा का लाभ क्या है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हमने जैसे आपने अभी कुछ देर पहले ही उसका डिस्कस किया कि हमें भगवान की कृपा मिलती है, और हम गुरु पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि वो भगवान के प्रतिनिधि हैं गुरु। गुरु का भगवान की कृपा मिलती है गुरु के माध्यम से। हाँ जी, बस एक ही पॉइंट है, गुरु में हमारा दृढ़ विश्वास बढ़ता है। ओके, रीना मेहता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। इससे कि गुरु के साथ हमारे संबंध को गहरा करने में मदद मिलती है और हमारी आध्यात्मिक प्रगति को सुविधाजनक बनाते हैं। और गुरु पूजा में भाग लेने से हमें गुरु की ऊर्जा और आशीर्वाद प्राप्त होता है, और ये पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं और ज्ञान की याद दिलाता है। अंततः गुरु पूजा गुरु और उनकी शिक्षाओं के प्रति हमारे प्यार, भक्ति और प्रशंसा व्यक्त करने का एक तरीका है। हरे गुड, कृष्ण। थैंक यू जी। मीतू सिंगला जी, मीतू सिंगला। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्ण, बोलिए। गुरु पूजा का सबसे बड़ा महत्व ये है कि जब हम अपने गुरु को पूजते हैं तो ऑटोमेटिकली गुरु एक माध्यम है जिससे हम अपने ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोनों से हमारे संबंध प्रगाढ़ होते हैं और हमारा रास्ता भक्ति में प्रशस्त होता है। गुरु में हमारा विश्वास बढ़ता है, उनके साथ ऑटोमेटिकली हमारा जो रिलेशन है वो गहरा होता है। गुरु की पूजा से हमें आशीर्वाद और गुरु की ऊर्जा प्राप्त होती है। गुड हरे पॉइंट। ओके, सुवीना गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा। हाँ जी। हाँ जी प्रभु जी। गुरु के प्रति हमारा आदर भाव बनता है, हमारे में कृतज्ञता का भाव बना रहेगा, और तीसरा है कृष्ण प्राप्ति हमारे लिए सुलभ हो जाएगी। चौथा है भक्ति के पथ पर हम तेजी से आगे बढ़ेंगे, और सारा ज्ञान हमें अपने आप ही उजागर हो जाएगा अगर हम गुरु की पूजा नियमित रूप से करते हैं। और गुरु के प्रति हमारा विश्वास बढ़ता रहेगा, जैसा कि हम ये प्रतिदिन जब गुरु पूजा करते हैं तो उसमें हम ये वाली गाते भी हैं, गुरुमुख पद्मा वाक्य चित्ते करिया ऐक्या। तो ये हमारे में अच्छा सब कुछ अच्छा ही बना रहता है इसके साथ, और हमारा ज्ञान इससे आगे आगे उजागर होता रहता है। ठीक है, ओके। ममता मिश्रा जी, ममता मिश्रा जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, बोलिए माता जी। प्रभु जी, गुरु को पूजा करते हैं तो हमको बल मिलता है, गुरु से विश्वास होता है, ये लगता है गुरु से पूजा किए तो कुछ भी मिला है, हमको कुछ मिल गया है, ऐसा भाव जगता है। गुरु को ग्रंथ पढ़ते हैं उससे भी भाव जगता है, गहरा दोस्ती बढ़ता है। उसके गुरु के ग्रंथ पढ़ते हैं, दूसरे को पढ़ के सुनाते हैं, इससे बल लगता है। मंदिर में उससे क्या होता है, भक्ति में सही मार्ग मिलता है, लगता है जैसे भगवान मिल गया। ठीक है, थैंक यू जी। विवेक कुमार श्रीवास्तव जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी, जैसा कि गुरुवाष्टक में कहा गया है 7वें में कि साक्षात हरित्वम, तो गुरु जो है साक्षात हरि के समान है। तो एक हमें अगर हम गुरु की पूजा करेंगे, गुरु को प्रसन्न करेंगे तो सीधे सीधे हम हरि को प्रसन्न यानी कृष्ण को प्रसन्न कर सकेंगे। फिर दूसरा कि गुरु
करने से हमारे अंदर गुरु के प्रति श्रद्धा बढ़ती है इससे, और फिर गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होता है इससे हमें। ठीक है, थैंक यू। राहुल जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी बोलो। प्रभु जी, नियमित रूप से गुरु पूजा करने से क्या हम गुरु की जो है उनके प्रति उनकी महिमा गान करते हैं, और उसमें गुरु पूजा करते हैं, तो गुरु वंदना में गुरु की महिमा का गान होता है, तो हमारी गुरु के प्रति श्रद्धा दृढ़ होती है। हम गुरु की महत्ता को प्रतिदिन अगर उसको गुरु की पूजा करेंगे, गुरु पूजा को दोहराएंगे, तो उससे हमारा जो गुरु के प्रति श्रद्धा दृढ़ होती है, तो हमें उनकी आज्ञाओं को पालन करने की हमें शक्ति प्राप्त होती है, और निरंतर हम उनके बारे में मतलब पढ़ने की हमारी प्रबल इच्छा होगी, उनकी पुस्तकों पढ़ने की, उनकी आज्ञा का पालन करने की, तो निरंतर हम गुरु के संपर्क में रहेंगे अगर प्रतिदिन गुरु की पूजा में भाग लेंगे। ठीक है, ओके। लास्ट पर्सन अतुल राय लिंबो। अतुल राय लिंबो जी। अतुल राय जी। प्रभु जी प्रणाम। प्रभु जी। जी प्रणाम। प्रभु जी, हमें भगवान से बहुत सारी इच्छाएं रहती हैं, सांसारिक जीव हैं, भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं। सो भगवान से डायरेक्टली हमारे संप्रदाय में सिखाया जाता है कि डायरेक्टली हम कृष्ण के पास ना जाके गुरु के थ्रू ही जाएं। सो गुरु की हम पूजा करते हैं नियमित तौर पे, तो कृष्ण प्रेम के लिए ही हमें गुरु से ही याचना करनी चाहिए, और ये सबसे बड़ा लाभ है कि हम गुरु की पूजा करते हैं। प्रभु जी प्रणाम। ओके, थैंक यू। तो गुरु की पूजा कैसे करते हैं? अपने शिक्षा दीक्षा गुरु की प्रणाम के द्वारा, आरती के द्वारा, भोग अर्पण के द्वारा, स्वागत के द्वारा, सेवा के द्वारा, सहयोग के द्वारा। तो इस तरह से हम गुरु पूजा करते हैं। गुरु के व्यास पूजा और तिरुभाव महोत्सव के द्वारा भी हम उनकी गुरु पूजा करते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, इसलिए यह जो हम गुरु पूजा कर रहे हैं, यह आत्माति कथन नहीं है, यह वास्तविक शिक्षा है। आप प्रतिदिन सुबह क्या गाते हैं? गुरु मुखा पद्म वाक्य चित्ते ते करिए ऐक्य। बस यही अनुवाद है। मैं आपको स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि जो ही थोड़ा बहुत विकास हुआ है कृष्ण भावनामृत आंदोलन में, वो केवल मेरे गुरु के वचनों के प्रति मेरी श्रद्धा के कारण ही है। आप भी ऐसा ही करें और आप हर प्रकार से सफल होंगे। तो इस्कॉन में गुरुओं की व्यवहारिक पूजा कैसे की जाती है? इस्कॉन लॉ क्या कहता है? मंदिर के से संबंधित कार्यक्रमों में आरती करते समय पुजारी अपने दीक्षा गुरु की छोटी सी चित्र आरती ट्रे में या टेबल पर रख सकता है, जब गुरु इस्कॉन में अच्छी तरह से प्रमाणित हो। गुरु की चित्र शिला प्रभुपाद के चित्र से छोटी होनी चाहिए और आरती के बाद उसे उतार देना चाहिए। इस्कॉन गुरुओं के शिष्य शिला प्रभुपाद के अलावा अपने गुरु महाराज की गुरु पूजा मंदिर कक्ष के बाहर अर्पित कर सकते हैं। मंदिर प्रबंधन या मैनेजमेंट शिष्यों को इस पूजा की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। इस्कॉन लॉ में कोई भी सार्वजनिक रूप से हिज डिवाइन ग्रेस अथवा कृष्ण कृपा मूर्ति के द्वारा संबोधित नहीं किया जाएगा। यह निजी रूप से नाम के अंत में पाद अथवा देव के द्वारा। शिष्य अपने शिक्षा अथवा दीक्षा गुरु को गुरुदेव अथवा गुरु महाराज कह करके संबोधित कर सकते हैं। वैष्णव या इस्कॉन गुरुओं के स्वागत के कार्यक्रम कम आडंबर युक्त होने चाहिए, जैसा कि एक आसन प्रदान करना, प्रसाद प्रदान करना या कुछ पीने के लिए देना, पुष्पहार प्रदान करना और कीर्तन करना। इस्कॉन के सदस्यों को शिला प्रभुपाद की व्यास पूजा इस्कॉन की सर्वोच्च व्यास पूजा के रूप में मनानी चाहिए। सभी इस्कॉन के सदस्यों से अनुरोध है कि वे शिला प्रभुपाद को साल में कम से कम एक बार ऑफरिंग जरूर लिखें। शिला प्रभुपाद या प्रत्येक भक्त के साथ उनके संबंध पर अधिक ध्यान देने के लिए एक शिक्षा अथवा दीक्षा गुरु साल में एक बार अपनी व्यास पूजा पर इस्कॉन की संपत्ति पर गुरु पूजा स्वीकार कर सकता है। यह उत्सव मंदिर कक्ष में किया जा सकता है। इस्कॉन के सदस्य जो अपने गुरु की व्यास पूजा के आयोजन कर रहे हैं, उन्हें एक साधारण तरीके से यह करना चाहिए और शिला प्रभुपाद के समय इसे धूमधाम से करना चाहिए।
भक्तों को यह व्यास पूजा अपने आस पड़ोस में ही करनी चाहिए। इस्कॉन में व्यास पूजा पुस्तिकाएं केवल श्रील प्रभुपाद के लिए ही छापी जानी चाहिए। तो यहाँ है व्यास पूजा का रहस्य। जब हम श्री भगवान की लीलाओं को श्रवण करते हैं, हमें तब गर्व होता है कि हम उनके नित्य सेवक हैं और हम हर्षित होकर के आनंद पूर्वक नृत्य करते हैं। मेरे दिव्य गुरुदेव की जय हो, जिन्होंने अपनी असीम कृपालु स्वभाव के कारण हमारे हृदय में नित्य जीवन का यह दिव्य आंदोलन आरंभ किया है। आइए हम उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। तो व्यास पूजा में आप लोगों ने व्यास पूजा अटेंड किया होगा। व्यास पूजा में आपने क्या अनुभव लिया है? व्यास पूजा कितने लोगों ने अटेंड किया है और व्यास पूजा में आपने क्या अनुभव लिया है, ये आप बताइए। या स्नेह जिंदल माता जी, स्नेह जिंदल अनम्यूट कीजिए। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी, हमें माता जी ले गई थी, हमारी शिक्षा गुरु ले गई थी व्यास पूजा में। तो कि हमारे को अपने गुरु के बारे में मतलब जो है बोलना होता है सबको। तो मैंने भी बोला था प्रभु जी अपने गुरु के बारे में जो है, तो बल्कि वो प्रभु जी कह रहे थे कि बिना देखे बोलो, आप तो चीटिंग कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि प्रभु जी जो है इतना हमें याद नहीं है, मतलब थोड़ा थोड़ा देखना पड़ता है उसके अंदर से। तो अच्छा लगता है व्यास पूजा में जाके। फिर वहां पे जो है प्रसादम बनाने का भी मेरे को अवसर मिला था प्रभु जी। एक बार प्रसादम भी बनवाया था हमने किचन में, रसोई में। तो मतलब अच्छा लगता है कि फिर प्रसाद पाके फिर हम लोग फिर घर आ गए थे प्रभु जी। आपको और कुछ दूसरा अनुभव नहीं हुआ कि गुरु महाराज का ग्लोरिफिकेशन सुना तो गुरु महाराज के ग्रेटनेस के बारे में हाँ, आपको ग्लोरिफिकेशन सुना प्रभु जी, सबका ग्लोरिफिकेशन सुना, हमने भी बोला, अच्छा लगा था प्रभु जी। उससे गुरु महाराज के ग्रेटनेस के बारे में पता चलता है। हाँ जी। गुरु महाराज कितने ग्रेट हैं, गुरु को कैसा महत्व देना चाहिए, गुरु के प्रति आपका कैसा महत्व देना चाहिए श्रद्धा सबको। बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? गुरु के प्रति हाँ जी श्रद्धा प्रभु बढ़ी जी। कि नहीं बढ़ी? जी बड़ी तभी तो हम प्रभु जी दीक्षा लेने के लिए उत्सुक हैं। ठीक है। तो इस तरह से व्यास पूजा में गुरु को ग्लोरीफाई किया जाता है और गुरु का ग्लोरिफिकेशन सुन करके हमारे मन में गुरु के प्रति श्रद्धा जागृत होती है। भगवान भी कहते हैं कि गुरु को ग्लोरीफाई करना चाहिए। ये मैं भक्त जना पार्था न में भक्तास्ते जना। भगवान कहते हैं कि जो लोग मुझे कहते हैं कि मैं आपका भक्त हूँ, वो मेरे भक्त नहीं है, पर वो मेरे भक्त वो हैं जो लोग मेरे भक्त के भक्त हैं। हाँ, मत भक्ता नाम चाहिए भक्तास ते में भक्त तमा मता। भगवान कहते हैं जो मेरे प्रत्यक्ष भक्त हैं वो वास्तव में मेरे भक्त नहीं है। वास्तव में मेरे भक्त वही है जो मेरे भक्तों के भक्त हैं। तो इस तरह से ये लेसन नंबर 8 जो है वो समाप्त होता है। लेसन 9 से लेकर के लेसन 13 तक हम लोग कल चर्चा करेंगे 5 विषयों पे, क्योंकि आज समय हो गया है। तो आप में से किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हाँ जी, स्नेह जिंदल जी, आपके क्या प्रश्न है? प्रभु जी फिर मतलब वो एग्जाम कब है हमारा? एग्जाम आपको वो लोग लेंगे, नामहट वाले डिपार्टमेंट वाले, आप उनसे कंसल्ट कीजिए, आपको बता देंगे। हरि बोल। नामहट डिपार्टमेंट से प्रभु जी इनको खबर दे दीजिए कि आप एग्जाम कब लेने वाले हैं। ओके। ऑनलाइन होगा हमारा, इसलिए ऐसे ओरल होगा क्या? आपको वो पेपर भेज देंगे, आपको वो डिटेल बताएंगे कि कैसे एग्जाम देना है आपको। ओके, आप उनसे पूछ लीजिएगा। जी प्रभु जी, अभी ये क्लास कब तक है प्रभु जी हमारी? कल और होगी। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। किसी को और कोई क्वेश्चन? जी मीतू सिंगला माता जी, मीतू सिंगला। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी, ये कल की क्लास का लिए मैं कैमरा ऑन नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरा कल वर्किंग रहेगा। तो मैं विदाउट कैमरा ऑन करके सुनूंगी तो चलेगा? देखिए, जो नियम बनाया गया है उसको नियम को आप फॉलो कीजिए। अब आप ऐसा कहेंगे तो मैं क्या बोल सकता हूँ आपको।
नहीं प्रभु जी, एक्चुअली मैंने कोशिश 2 दिन कीजिए, का अटेंड कीजिए। आपको तो बताया जा रहा है ना, बार बार बताया जा रहा है आप लोगों को कि आप लोग को वीडियो ऑन रखना होगा, जी जी है प्रभु। ना। पर अगर हाँ आप जी वीडियो ऑन नहीं रखेंगे तो आप अटेंड कर रहे हैं कि नहीं अटेंड कर रहे हैं, ये कौन जानेगा। जी, पर प्रभु जी ऐसी है समस्या कि एग्जाम है कल स्कूल में, और मैंने 2 दिन का ऑफ ऑलरेडी लिया था। मैंने सोचा था कोर्स आज तक के लिए ही है, तो नहीं, छुट्टी भी कोर्स 4 सैंक्शन दिन नहीं। का होता है। आपको आज के लिए 3 दिन के लिए किसने बता दिया, ये कोर्स 4 दिन का होता है। प्रभु जी 10 से 12 तक का बताया गया था, इसलिए ऑफ के लिए एप्लीकेशन 2 दिन की ही अप्लाई करा था ऑफ, नहीं इसलिए मैंने माता कहा जी, क्या। देखिए अभी आपको क्या करना है आप सोच लीजिए, अभी आप उनसे बात कर लीजिए नाफट वालों से। जी प्रभु जी, जी थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। किसी का अन्य कोई क्वेश्चन? इस तरह के क्वेश्चन जो है आप लोग नामहट डिपार्टमेंट को पूछिए। ये कोर्स से कनेक्टेड कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।